नमस्ते दोस्तों, मैं अर्चना जैन। योगा में मैंने एमए किया हुआ है और डिप्लोमा किया हुआ है। गृहस्थ से दीक्षा ली हुई है, इस कारण से प्रज्ञाश्री अर्चना मेरा नाम है। सबसे पहले मैं अपने इष्ट देव महादेव को नमन करती हूँ और उसके बाद में जो ये संस्था कार्यक्रम को आयोजित करवा रही है, इनको मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के सभी सदस्यों को और सभी साधकों को हृदय से नमन करती हूँ। आप सभी को हृदय से नमन करते हुए आज मैं अपने विषय पर कुछ चर्चा करना चाहूँगी। पहले प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से जीवन प्रबंधन। अब देखिए, विषय तो इतना गूढ़ है कि इस विषय में केवल 45 मिनट में कुछ बोल पाना और कुछ करवा पाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। मैं कुछ टिप्स जो है ऐसे आपको बताना चाहूँगी, जिससे आप अपनी लाइफ में आने वाली छोटी छोटी परेशानियाँ या बड़ी बड़ी परेशानियों को प्राणायाम और ध्यान से भी मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि ये समय आप देख रहे हैं, कोरोना की स्थिति चल रही है और कोरोना के कारण सभी लोग योग के प्रति जागरूक भी हुए हैं और बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी किया है कि योग ही एक ऐसी क्रिया है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करती है। और कई सारे वायरस जो कि हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, कोरोना तो ठीक है, ये अभी आया है, लेकिन ऐसी कई सारी और बीमारियां होती हैं जो हमारे योग से रोकी जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई योगी बीमार ना हो, लेकिन कंपेरेटिवली जो योग नहीं करते हैं वो ज़्यादा बीमार होते हैं और योग जो करते हैं वो बहुत कम ही बीमार होते हैं या उनके ऊपर वायरस का अटैक बहुत कम ही होता है। तो मैं प्राणायाम के माध्यम से सबसे पहले ये बात आपको बताना चाहूँगी कि प्राणायाम ऐसे तो 12 प्रकार के हैं, लेकिन 12 प्रकार के प्राणायाम जो है वो कर पाना वो संभव नहीं होता है हर किसी के लिए, क्योंकि सभी गृहस्थी में है और समय के अनुसार भी और अपनी बॉडी के अनुरूप भी सभी लोग 12 की 12 प्राणायाम कर पाए, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो हर व्यक्ति कर सकता है। कई बार ये भ्रांति होती है लोगों को कि पहले प्राणायाम करें या योगासन करें, तो इसके लिए मेरा अनुभव ये कहता है कि योगासन के पश्चात ही प्राणायाम किया जाना चाहिए और उसके पश्चात ध्यान से इसका समापन होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले शरीर की जो क्रियाएं होती हैं, हमारी जो नसें होती हैं, वो शिथिल की जाती हैं योगा से, और उसके बाद में फिर मन और श्वास और इन सबको शिथिल किया जाता है और फिर बाद में ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर किया जाता है। तो आज हम सबसे पहले प्राणायाम लेंगे भस्त्रिका। ये प्राणायाम जो है, इस प्राणायाम में कफ जो होता है, आपको एक और बात बता दूं मैं कि हमारे योग, प्राणायाम और ध्यान ये हमारे शरीर में कफ, पित्त और वात को संतुलित करता है। जितनी आवश्यकता है उतना रखता है और अनावश्यक है उसको बाहर निकाल देता है। तो ये संतुलन के लिए हम इन तीनों क्रियाओं को करते हैं। चूँकि मेरा सब्जेक्ट है प्राणायाम और ध्यान, तो मैं आपको इसी विषय में आपको बताऊंगी। भस्त्रिका जो है, भस्त्रिका करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। भस्त्रिका करने से हमारे जो फेफड़े हैं वो स्वस्थ होते हैं और इसके साथ में ही टॉक्सिन्स जो होते हैं वो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। टॉक्सिन्स होते हैं विषैले तत्व। हमारे शरीर में जो भी विषैले तत्व हैं, जो भोजन पदार्थ से या पानी से या अन्य किसी भी वायु से भी, प्रदूषण से भी, किसी भी प्रकार से जो हमारे अंदर न चाहते हुए भी आ जाते हैं, तो उन विषैले तत्वों को बाहर निकाला जाता है। और इसके साथ ही पाचन क्रिया हमारी वो सुदृढ़ होती है और इसके साथ साथ हमारा जो कफ है वो भी इससे बाहर निकलता है। सांस लेने में हमें जो कठिनाई आती है कई बार, वो कठिनाइयाँ दूर होती हैं। तो इस तरीके से जो भस्त्रिका अगर सही तरीके से किया जाए, किसी भस्त्रिका ही नहीं, पूर्ण योग जो है किसी योग्य प्रशिक्षण
प्रशिक्षण लिए हुए व्यक्ति जैसे एमए है या डिप्लोमा है या अन्य जो भी डिग्री धारक है, उन लोगों के साथ में, उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में अगर किया जाता है तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा, बजाय गूगल गुरु के। क्योंकि यदि आप YouTube पे देख के करते हैं तो आपको सही ढंग से उसकी प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी, केवल वो बताया जाएगा बस, और वो आप वो उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो एक बारीक से बारीक चीज़ भी है, वो समझ नहीं पाएंगे। तो इस कारण से यदि कोई आपके पास में कोई यदि प्रशिक्षक है, कोई शिक्षक है, योग शिक्षक है, उसके मार्गदर्शन में आप करेंगे तो आपकी एक छोटी से छोटी सांस लेने की गति जो है वो भी बहुत अच्छे से देखकर उसको संतुलित करने के लिए आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो मेरा अनुरोध है ये कि आप इस तरीके से ही किसी के साथ में करें, अकेले यथासंभव आप अकेले न करें। और यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वास्थ्य को बचाना चाहते हैं, तो पैसों की तरफ हो या अन्य किसी भी समय की तरफ हो, इतना ध्यान न दें। कम से कम अपने लिए 30 से 40 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं प्रतिदिन, और यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपको एक स्वस्थ जीवन प्राप्त होगा। अब हम भस्त्रिका करते हैं। आपको मैं जिस तरीके से बताऊंगी भस्त्रिका, आप उसी तरीके से आप कोशिश करिएगा। शायद संभव ना हो सही ढंग से देख पाना, लेकिन फिर भी आप ये प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी मुद्रा जो है ये ज्ञान मुद्रा में होना चाहिए। हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन तनाव में नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो और तनाव रहित हो। इसके साथ ही हमारे जो हाथ है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में बिल्कुल इस तरीके से दोनों घुटनों पे रखे रहेंगे। और इसके बाद में हम आंखें बंद करके बिल्कुल पहले तो एक बिल्कुल नॉर्मल सांस लेनी है, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग, बिल्कुल सहज, बहुत स्लो स्लो। हमें उथली उथली सांस नहीं लेनी है। पहले हम बिल्कुल एक सामान्य सांस लेते हुए सहज हो जाएंगे। और अपनी श्वास की तरफ हमारा पूरा ध्यान देंगे। आंखें बंद इसलिए की जाती है ताकि हम अपनी श्वास पर केंद्रित हो सके और हम जो क्रिया करना चाह रहे हैं उसका हमें पूर्ण लाभ मिले। अब हम भस्त्रिका स्टार्ट कर रहे हैं। भस्त्रिका में आप देखेंगे कि हम श्वास लेंगे, बहुत नॉर्मल श्वास लेना है और तेजी से बाहर निकालना है। इस तरीके से थोड़ी सी अगर आवाज़ केवल हमें ही सुनाई दे, अड़ोसी पड़ोसी को न सुनाई दे, इतनी आवाज़ के साथ में हम भस्त्रिका कर सकते हैं। और ये जो हम भस्त्रिका करेंगे, ये लंग्स तक हमारे, केवल अभी लंग्स तक हमारी ये होना चाहिए। लंग्स हमारे जो है, फेफड़े जो हैं, वहाँ तक हमारी श्वास जाएगी और वहीं से हमें निकालना है। इसे हम केवल 5 से 10 बार, अगर हम शुरुआत कर रहे हैं भस्त्रिका की, यदि कोई भी साधक पहली बार कर रहे हैं तो वो केवल 5 बार इस तरीके से तेज़ी से सांस निकालेंगे, 5 से 10 बार, या उनकी सुविधा अनुसार, लेकिन ज़्यादा बार नहीं। इसके साथ में ये भी बात ध्यान रखें कि उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है या उनको जो परेशानी है हाई ब्लड प्रेशर की, वो इस प्राणायाम को ना करें, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर और ज़्यादा हाई हो जाता है। लेकिन लो ब्लड प्रेशर वाले इसे कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक सीमित मात्रा में है।
इस तरीके से बॉडी पोस्चर मैंने रखा है, बिल्कुल सुखासन में। यदि संभव हो तो पद्मासन लगाए, संभव हो तो सिद्धासन लगाए, नहीं तो सुखासन में, क्योंकि बॉडी में कहीं पर भी कोई भी पेन नहीं होना चाहिए, किसी तरीके की कोई ऐंठन, किसी तरीके की कोई भी दबाव महसूस नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्रिया कर नहीं पाएंगे। पूरा ध्यान हमारा उसी पीड़ा पर ही रह जाएगा। अब भस्त्रिका के बाद में हम जो दूसरा प्राणायाम लेंगे वो है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम जो है, आपको नाम से ही ये चीज़ पता चल रही है, कपाल जो होता है हमारा जो सिर, हमारा जो पूरा इतना जो हिस्सा है हमारा माथे का, ये पूरा हिस्सा ये कवर होता है। और इसमें लाभ तो बहुत है सभी प्राणायाम के, लेकिन कुछ कुछ गिने चुने जो मैं है खास वो बता रही हूँ आपको। इसमें जो एक तो चेहरे का तेज बढ़ता है, और इसके साथ ही मोटापा कम होता है, वजन संतुलित रहता है इसके प्रतिदिन करने से, है ना। एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, प्रतिदिन करने से। और आध्यात्मिक हमारी जो है रुचि वो बढ़ती है, और हम कई सारे चीज़ें ऐसी जो खाने में आ जाती है या सोचने में भी आ जाती है, तो ये सारे प्राणायाम जो है हमें सहायता करते हैं कि वो किस तरीके से बाहर निकल जाए। कपालभाति के इस क्रिया में पेट है, जो पेट तक हमारी नाभि तक हमें श्वास लेनी है और नाभि से ही बाहर निकालनी है। इसमें 2 तरीके से होता है और 2 विधियां हैं। इसकी मैं आपको पहली विधि में आपको बताती हूँ, मेरे साथ में आप करें। अगर प्रयास कर सकते हैं करने का तो आप निश्चित करें। आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये भस्त्रिका की भांति ही है निश्चित तौर पे, लेकिन भस्त्रिका में केवल लंग्स जो है, हमारी जो सीना है वो उस पर दबाव ज़्यादा पड़ता है, और कपालभाति में जो है हमारे पेट पर दबाव ज़्यादा पड़ता है। तो हम बिल्कुल पेट तक, हमारी नाभि तक हम सांस लेंगे, और हमें महसूस होना चाहिए पेट अंदर बाहर होते हुए जब हम सांस बाहर छोड़ रहे होते हैं। और इसके साथ साथ में हम ये प्रयास कर सकते हैं कि जब हम बाहर श्वास छोड़ रहे हैं तो हमारी निगेटिविटी, जितनी भी हमारे अंदर नकारात्मकता है, जितना भी हमारे अंदर क्लेश है, जितना भी हमारे अंदर दुख है, वो इस हमारी रेचक क्रिया से, जो श्वास बाहर हम निकाल रहे हैं उस क्रिया से वो भी बाहर निकल रही है। हालांकि ये सब एक साथ चीज़ें कर पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। तो कपालभाति हम करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें पेट का संकुचन बराबर हो। और ये क्रिया भी हम जब रोज़ करते हैं कम से कम 5 से 10 बार कर सकते हैं। और अभी मैं आपको 2 बार करा रही हूँ, उसके बाद में दूसरी विधि मैं आपको बताती हूँ इसी की। इस तरीके से हमें 5 से 10 बार ये श्वास छोड़नी है, और पूरा एक जो सर्कल होता है वो पूरा एक राउंड एक बार का कहलाता है। इस तरीके से हम 5 से 10 बार हमारी यथाशक्ति अनुसार हम कर सकते हैं। अब इसकी दूसरी क्रिया है, ये किसी के लिए कठिन भी हो सकती है, लेकिन करने का प्रयास करेंगे। कठिन तो सभी कुछ होता है, हम बचपन से सब कुछ सीख के नहीं आते हैं, धीरे धीरे ही सीखना चालू करते हैं। यदि हम लाभ चाहते हैं पूर्ण रूप से प्राणायाम का भी, तो इसको सीख सकते हैं। दूसरी क्रिया इस प्रकार से है, मैं आपको पहले इसके बारे में बता देती हूँ। आप श्वास बिल्कुल अंदर लेंगे, इकट्ठा करेंगे नाभि तक, और कम से कम 20 से 25 बार उसको हल्के हल्के छोड़ना है, हल्के हल्के, बिल्कुल हल्के हल्के उसको बाहर निकालना है। एक बार सांस ली है, उसको निकाला 20 बार, ये इस तरीके से होता है।
अगर पेट में कहीं दर्द हो रहा हो, कमर में कहीं कोई दर्द हो रहा हो, तो इस क्रिया को ना करें। और यदि अल्सर से किसी को कोई तकलीफ़ हो रही हो, या अस्थमा या दमा या इस तरीके की किसी को कोई शिकायत रही हो, या अभी भी हो, या कोई सर्जरी से, मेजर सर्जरी से यदि कोई निकला हो, तो कृपया वो कपालभाति और भस्त्रिका ना करें, क्योंकि इससे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसका स्वास्थ्य का लाभ तो नहीं मिलेगा, दूसरे तरीके से गलत प्रभाव ज़रूर पड़ सकता है। अब कपालभाति के बाद में हम आते हैं नाड़ी शोधन पे, जिसको कि अनुलोम विलोम के नाम से जाना जाता है। और अनुलोम विलोम एक ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, हमारी एक नाड़ी होती है सूर्य, एक नाड़ी होती है हमारी चंद्र। एक नाड़ी से हम श्वास लेते हैं, दूसरी नाड़ी से हम उस श्वास को छोड़ते हैं। मतलब एक छिद्र हमारा जो है वो सूर्य है और दूसरा जो है चंद्र है। तो सूर्य हमारा जो है राइट हैंड, हमारा जो दाया छिद्र है, नासिका छिद्र जो है वो सूर्य नाड़ी है, और जो बाया नासिका छिद्र है वो चंद्र नाड़ी है। तो नाड़ी शोधन इसलिए होता है क्योंकि इससे जो प्राण वायु हमारे अंदर जाती है, वो प्राण वायु स्वस्थ रूप से जा सके। ऑक्सीजन जो है हमारे आसपास, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन व्यवस्थित रूप से हमारे अंदर जा सके, हमारे प्राणों में वो व्यवस्थित रूप से कार्य कर सके। इसलिए नाड़ी शोधन का प्राणायाम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम श्वास तो लेते हैं दिन भर में, कई बार हम श्वास लेते हैं, 1 मिनट में हम कम से कम 16 से 17 बार हमारी श्वास अंदर बाहर जाती है। और इसी वजह से जो है मनुष्य की आयु लगभग 70, 80 से 100 वर्ष तक की भी होती है, जो कि ये सबसे ज़्यादा आयु है अन्य पशु पक्षियों की तुलना में। तो ये श्वास हम लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि हम श्वास कितनी उथली उथली ले रहे हैं। हम श्वास की प्रक्रिया भी नहीं जानते हैं। तो कई सारी चीज़ें जो है हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, हमारे श्वास से जुड़ी हुई है, और यदि हमारे शरीर से जुड़ी है, हमारे श्वास से जुड़ी है, तो निश्चित तौर पे वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालेगी, चाहे वो सकारात्मक रूप से हो या नकारात्मक रूप से हो। तो अब मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको बताती हूँ। नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको कैसे करना है, पहले आप ये देख लीजिए, उसके बाद में फिर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। इसमें एक बात और ध्यान रखिए, मुद्रा का। इसमें जो एक हाथ है हमारा वो एक घुटने पे रहेगा, और जो हमारा सीधा हाथ है, अगर कोई लेफ्ट हैंडर है, ये कुछ बारीकी चीज़ें होती हैं, ये योग शिक्षक ही आपको बता सकते हैं, ये हर कोई आपको नहीं बता सकता, है ना। तो उसके लिए मैं अब आपको और ज़्यादा तो नहीं बोल सकती कि हाँ भाई गूगल गुरु हो या यूट्यूब गुरु हो, आप इसको बहुत ज़्यादा आप मानते हैं, अगर इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत बारीकी से आप वंचित रह जाते हैं इनकी बारीकियों से। तो सीधा हाथ, हमारा जो सीधा हाथ है, अगर कोई लेफ्ट हैंडर है तो वो लेफ़्ट से करेंगे, अगर कोई राइट हैंडर है तो वो राइट से करेंगे। और केवल हमारा जो अंगूठा है वो यूज़ किया जाता है। हमारी जो मध्यमा और तर्जनी जो उंगली है वो हमारे आज्ञा चक्र पे, हमारे मस्तिष्क पे रखी जाती है। और इसके बाद में हमारी जो अनामिका है, इससे दूसरा छिद्र बंद किया जाता है। ऐसी जो लेफ़्ट हैंडर है वो लेफ़्ट हैंड से भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन एक ही हाथ यूज़ करना है। आपने सामान्य तौर पे यदि यूट्यूब पे या और किसी चैनल पर अगर आपने देखा होगा तो लोग बाग दोनों हाथ यूज़ करते हैं, दोनों हाथ की उंगलियां यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। एक ही हाथ की उंगली से आपको आपकी ये नाड़ी शोधन की और अन्य जो भी हम आगे प्राणायाम करेंगे वो एक ही हाथ से आपको करना है। जो हाथ आपका ज़्यादा एक्टिव है, मतलब राइट हैंड अगर एक्टिव है तो राइट हैंड से, और लेफ्ट हैंड अगर एक्टिव है तो लेफ्ट हैंड से। अब इसके लिए हमें इस तरीके से हाथ रखना है। हम अपनी जो सूर्य नाड़ी हमारी दाहिनी, हम शुरुआत ऐसे ही करेंगे। हमारी जो दाहिना नासिका छिद्र है इसको बंद करते हैं, और जो हमारे बाया चंद्र नाड़ी है, जो हमारा बाया नासिका छिद्र है, इससे श्वास लेंगे। और यदि संभव हो कुंभक लगाना, यथासंभव जितना भी समय, कुंभक मतलब ये कि अंदर, यदि अंतर कुंभक, यदि अंदर आप श्वास जितनी देर तक रोक सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं रोकने का, और उसके बाद में फिर सूर्य नाड़ी से आपकी दाहिनी छिद्र से वो श्वास बाहर निकालना है। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया, अब मैं आप करती हूँ, आप अगर हो सके तो मेरे साथ में करें।
इसी अनामिका अंगुली से हमने जो चंद्र नाड़ी का द्वार हमने जो बंद किया हुआ है, हमारा नासिका छिद्र जो बंद है, उसे हम बंद ही रहने देंगे और सूर्य नाड़ी से हम दाहिनी नासिका छिद्र से श्वास लेंगे अंदर। बहुत धीरे धीरे श्वास लेना है, बहुत धीरे धीरे, ताकि ये नाभि तक हमारा पेट फूलना भी चाहिए और अंदर भी जाना चाहिए, ये हमें पता चलना चाहिए। इस संपूर्ण क्रिया में हमारा पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित रहना चाहिए। दोनों छिद्रों को मिलाकर हमने जो श्वास और प्रश्वास की एक क्रिया की है, ये एक राउंड कहलाता है। इस तरीके से हम कम से कम 5 से 10 राउंड हम कर सकते हैं, जिससे एक प्राण वायु हमारी प्रत्येक नस में जा सके, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन सही मात्रा में हमारे अंदर प्रवेश कर सके। अच्छा, एक और भ्रांति होती है लोगों को कि प्राणायाम का सही समय क्या होना चाहिए। तो मेरा अनुभव और कई सारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, हमारे ऋषि पतंजलि भी और चरक जी भी, और बहुत सारे ऐसे हमारे ऋषि घेरंड और ऐसे सभी लोगों का अनुभव रहा है कि प्रातःकालीन जो सूर्योदय का समय होता है, सूर्योदय से 8 बजे तक का समय जो होता है, ये समय सबसे उत्तम होता है प्राणायाम के लिए। इस समय हम अपनी नित्य कर्म से निवृत्त होकर, और यदि संभव हो तो स्नान करके, तो यदि स्नान नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राणायाम और योगा करने के कम से कम आधा से 1 घंटे बाद में स्नान करना चाहिए। ये क्योंकि सुबह जो होता है वो बहुत अच्छा, एक तो रात की हमारी नींद हो जाती है और बहुत खुशनुमा हम अंदर से ही होते हैं, कोई विचार नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, दिन भर की कोई भागदौड़ नहीं होती है। यदि हम संध्याकालीन अगर ये करते हैं तो कई सारी चीज़ों से हम त्रस्त हो जाते हैं, थकान होती रहती है, कोई ना कोई अन्य समस्याएं आती रहती हैं। और शाम को करने से आप भी देखते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो सब निकलती है, सुबह के समय ऑक्सीजन होती है और वातावरण जो है वो भी शुद्ध नहीं होता है, पोल्यूशन वगैरह सब हो जाता है। सुबह का वातावरण बहुत शुद्ध होता है और स्थान भी हमें ऐसा चुनना चाहिए कि आसपास में हमारे पेड़ पौधे हों और इस तरीके से होना चाहिए कि हमें बिल्कुल अच्छा लगे, हम खुशी महसूस करें, इस तरीके का वातावरण होना चाहिए। तो प्राणायाम के लिए भी समय जो है वो सुबह का समय सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। फिर अगर संध्या में किसी को करना है तो कम से कम खाने के बीच में 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। मैं तो वैसे मना ही करती हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं सुहाती है कि शाम को कोई चीज़ ऐसी की जाए। केवल रात को सोते समय ओम का जो है आप उच्चारण कर सकते हैं, ओम का जाप कर सकते हैं सोते समय। बाकी क्रिया वगैरह योग हो या प्राणायाम हो, वो संध्या के समय करना इतना सही आपको लाभ नहीं दे सकता है। इसके बाद में अभी हमने जो नाड़ी शोधन किया, ये एक जो चक्र मैंने आपको करके बताया है कि किस तरीके से आपको चंद्र नाड़ी से आपकी श्वास लेना है और सूर्य नाड़ी से आपकी श्वास को छोड़ना है, रेचक करना है, पूरक करना है, रेचक करना है, छोड़ना लेना और छोड़ना लेना, और उसकी अनुभूति भी करना है। अब नाड़ी शोधन के बाद में मैं आपको जो प्राणायाम बताने वाली हूँ वो है सूर्य भेदन। सूर्य भेदन प्राणायाम के बारे में भी कई तरीके की भ्रांतियाँ भी हैं, कई तरीके की बातें हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है ये कि सूर्य भेदन प्राणायाम करने से हमारा दिमाग शांत होता है, कफ की निवृत्ति होती है, वो तो है ही है। और जो क्रोध है, क्योंकि मुझे कहीं पढ़ने में आया था कि इससे क्रोध बढ़ता है, लेकिन मेरे साथ में इसका उल्टा हुआ है कि क्रोध शांत होता है। और कई सारी हमारी जो कह सकते हैं सूर्य से संबंधित
क्योंकि सूर्य जो हमारे एक ताप का कारक है, ताप मीन्स ऊर्जा, उसका कारक है, तो उसको संतुलित करता है। सूर्य भेदन प्राणायाम किस तरीके से किया जाएगा ये मैं आपको बताना चाहूँगी। हम जो है सबसे पहले जिस तरीके से अभी नाड़ी शोधन के समय अपना मुद्रा रखी थी, हाथ की, हमारे शरीर की, जिस तरीके से हमने पोस्चर रखा हुआ है वैसे ही रखा जाएगा। और इसके बाद में हम जो है पहले केवल सूर्य नाड़ी से ऐसी इस तरीके से दाहिने छिद्र से हम श्वास लेंगे और बाएं छिद्र से छोड़ेंगे। दाएं छिद्र से लेंगे और बाएं छिद्र से छोड़ेंगे। इसको भी तेज गति से नहीं करना है, कुछ देर यथासंभव प्रयास करना है कि 10 सेकेंड अंदर ही अंदर हम गिनती काउंट कर सकते हैं, 5 से 10, 15, 20। जैसे मैं अगर 30 सेकंड से 45 सेकंड तक मैं मेरी श्वास रोक लेती हूँ, अगर आपके लिए 5 सेकंड संभव हो तो 5 सेकंड रोकें, 10 सेकंड हो तो 10 सेकंड रोकें, जितना सेकंड आप रोक सकते हैं। ज़्यादा दबाव न डालें और बिना दबाव के आप इस श्वास को रोक के सूर्य भेदन की हम प्रक्रिया शुरू करते हैं। इस तरीके से हम 5 से 10 राउंड कर सकते हैं। और इन 5 से 10 राउंड में हमें खुद पता चलेगा कि हमारा मस्तिष्क जो है वो कितना शांति की ओर बढ़ रहा है, हम कितना अच्छा अनुभव कर रहे हैं। इसके बाद में नाड़ी शोधन के बाद में मैं उज्जाई प्राणायाम होता है, जो उज्जाई प्राणायाम के बारे में आपको पहले थोड़ा सा बताऊँ। इससे हमारे जो स्वर हैं वो व्यवस्थित होते हैं, स्वरीले होते हैं, बिल्कुल सुरीले अच्छे शब्द सुनाई देते हैं, उच्चारण जो है वो सही ढंग से होता है। इसके साथ साथ कई बार अगर आपने किसी को हकलाते हुए देखा होगा तो उनका अगर ये प्रतिदिन अगर ये उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो उनके हकलाना कम होते होते बंद भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए समय लगता है। इसमें करना ये होता है कि हम बिल्कुल सामान्य श्वास लेंगे और सामान्य श्वास लेते समय हमें यहाँ पर हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड पर कंपन महसूस होना चाहिए और बिल्कुल हल्की सी आवाज़ जो होती है श्वास लेते समय या छोड़ते समय, जैसे भी सुविधा अनुसार लगे। यदि छोड़ते समय कंपन महसूस हो या थोड़ा बहुत हमारी आवाज़ निकले चलेगा, अगर लेते समय अगर हमें कंपन महसूस हो और आवाज़ निकल रही हो तो वो भी चलेगा। दोनों ही स्थिति में उज्जाई प्राणायाम साधा जा सकता है। और मेन उसका उद्देश्य यही होता है कि गले से संबंधित, क्योंकि थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होती है, कफ वगैरह की भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा होती है, और साइनस वगैरह की अभी पूरा प्राणायाम के अगर सारी क्रियाएं की जाए तो इन सब चीज़ों से तो मुक्ति मिलती ही है। साइनस की बीमारी हो, अस्थमा की हो, दमा की हो, लेकिन वही है बात कि किसी योग्य शिक्षक के साथ में आप करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलता है। ये सभी चीज़ें
होने लगती है, लेकिन धीरे धीरे होती है। शुरुआत करते हैं और ऐसा ही नहीं होता है कि हम तुरंत ही हमको रिज़ल्ट भी मिलने लग जाए, लेकिन जब अच्छा लगेगा तो निश्चित तौर पे आप रोज़ करना चाहेंगे और रोज़ करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कितने समय में आपके अंदर की कितनी जो विकार है, कितनी जो बीमारियाँ हैं वो किस तरीके से दूर हुई हैं। तो अब उज्जाई प्राणायाम जो है, उज्जाई प्राणायाम आप बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेंगे और गले पे हमारी जो ग्रीवा है, यहाँ पर हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पर हम श्वास को यहाँ पे महसूस करना है। पेट पे भी नहीं, लंग्स पे भी नहीं, कहीं पे नहीं, हमें यहाँ पे महसूस करना है कि यहाँ से हमारे अंदर भी जा रही है और बाहर भी निकल रही है। यदि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे तो निश्चित तौर पे मेरी ये रेचक क्रिया भी आपको सुनाई दी होगी। तो मेरे साथ में ऐसी स्थिति होती है कि मैं जब श्वास लेती हूँ, हालांकि इसकी प्रक्रिया दोनों ही तरीके से की जाती है, रेचक और पूरक दोनों में ही आवाज़, किसी दोनों में से एक में भी हो सकती है आवाज़ और दोनों में भी हो सकती है, लेकिन महसूस हमें यहाँ पर होना चाहिए। संपूर्ण क्रिया के दौरान हमारे चेहरे पे कोई तनाव नहीं होना चाहिए, हल्की सी मुस्कान या बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में होना चाहिए, क्योंकि हम तनाव कम करने के लिए ये सारी क्रियाएं करते हैं, सारी विधियां करते हैं, तनाव लेने के लिए नहीं करते हैं। जैसे मेरे साथ में श्वास का जब पूरक होता है, जब श्वास अंदर जाती है तब आवाज़ नहीं आती है, जब बाहर में छोड़ती हूँ तब हल्की सी आवाज़ आती है। एक बार फिर आप सुनिएगा। कंपन तो मैं ही महसूस कर सकती हूँ, ऐसे ही सभी आप अपना थायराइड ग्लैंड पे कंपन आप महसूस कर सकते हैं और आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। ये क्रिया भी कम से कम 5 से 10 बार होना चाहिए। इसके बाद में हम जो है भ्रामरी प्राणायाम, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है और वो अपनी पढ़ाई में एकाग्रता नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, याददाश्त की कमजोरी है या अन्य कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होना चाहिए, इससे परेशान है और पढ़ने बैठते हैं तो मन इधर उधर जाता है, तो उन लोगों के लिए भ्रामरी प्राणायाम जो है बहुत लाभदायक है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से हमारे मन मस्तिष्क को एकाग्र करता है और हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसे फोकस करने में सहायता करता है। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्रा हमारी थोड़ी सी चेंज होगी। हम बैठेंगे सुखासन में ही, और चाहे सिद्धासन हो, पद्मासन हो, लेकिन सुखासन हो जिसमें हमारे शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए। अब भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम इस तरीके से, ये जो होती है हमारी फिंगर से, इसमें केवल हमारी जो तर्जनी उंगली है, मध्यमा भी नहीं लेंगे और कोई सी भी नहीं लेंगे, पूरी उंगलियों को हम ऐसे करके इस तरीके से करेंगे और अपने दोनों कान जो है, दोनों कान को बंद करेंगे, जिस तरीके से भी बंद कर सकते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे। और उसके बाद में हम जो श्वास लेंगे, वो श्वास लेते हुए हमें एक जो जुगनू होते हैं, जो भंवरे होते हैं, इस तरीके की आवाज़ हमें निकालनी है। वो आवाज़ हमें ही सुनाई देगी, आसपास भी सुनाई दे भले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आवाज़ निकालते हुए रेचक के समय हो या पूरक के समय हो, कंडीशन वही है, जो भी हो हमारी शरीर की अवस्था के हिसाब से, किसी को रेचक में किसी की आवाज़ निकलती है, किसी की पूरक में निकलती है। मतलब अगर हम श्वास ले रहे हैं तो आवाज़ निकल सकती है, अगर श्वास छोड़ रहे हैं तो आवाज़ निकल सकती है। दोनों ही स्थिति में हमें मूल हमारा भाव ये होना चाहिए कि आवाज़ हमारी भंवरे की भांति एक जैसे साउंड में निकलनी चाहिए।
ठीक है। तो अब हम ये भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। इस तरीके से हम उंगली बंद करके इस तरीके से हम पूरा कान बंद करेंगे और श्वास बिल्कुल धीरे धीरे लेना है। जैसे मैंने ये भ्रामरी प्राणायाम जब किया तो आपने नोटिस किया होगा कि श्वास लेते समय मुझसे आवाज़ नहीं निकली थी और श्वास छोड़ते समय रेचक क्रिया के दौरान आवाज़ निकली है। इसी तरीके से आपके साथ में भी हो सकता है, तो इसको कोई दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। जैसा भी सहजता से जो हो सके, हम संपूर्ण जो योग क्रिया है और प्राणायाम है और ध्यान करते हैं तो अपने आप को सहज करने के लिए करते हैं, असहज होने के लिए नहीं करते हैं। ये निश्चित तौर पे इसी विचार के साथ हमारी शुरुआत होना चाहिए। अब ये जो है भ्रामरी भी कम से कम हम 5 से 10 बार इसको प्रतिदिन कर सकते हैं। और ये 5-6 जो प्राणायाम है इसको भी आप यदि प्रतिदिन करते हैं तो मुश्किल से 25 से 30 मिनट आपको लगेंगे और 10 मिनट का 15 मिनट का आप ध्यान कर सकते हैं, 5 मिनट का ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ये आप 40 मिनट अगर दिन भर में अपने लिए निकाल लेते हैं तो आपका दिन भर बहुत ही अच्छा, बहुत खुशनुमा, बहुत इंजॉयफुल निकलता है, बहुत रिलैक्स वाला निकलता है। किसी तरीके का कोई टेंशन हो, दबाव हो, वो इजीली रिसेप्टिविटी नहीं होती है उसकी, हमारी ग्रहणशीलता वो कम हो जाती है। जैसे अभी आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस ने लोगों को जीना सिखा दिया है। मैं तो ये बात बोलती हूँ कि भला हो कोरोना का, जो इसने लोगों को जीना सिखा दिया है। लोग पौष्टिकता की तरफ ध्यान दे रहे हैं, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं और एक इस तरीके की कोई बीमारी आ सकती है ये भी लोगों के जहन में आया है, क्योंकि अभी तक तो बिल्कुल ऐसा अंधाधुंध जीवन चल रहा था। हम क्या कर रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा था, क्या खा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा था। जो मन किया वो खा लिया, जो मन किया वो हमने कर लिया। बिल्कुल इस तरीके से हमारी एक लाइफ स्टाइल बनी हुई थी। लेकिन कोरोना ने हमारे जीवन को व्यवस्थित किया है। अब जब व्यवस्थित किया है और बता भी दिया है कि कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। अभी कोई समय निश्चित नहीं है, कौन कब जाएगा, कौन कब आएगा, ये वैसे भी हमारे हाथ में नहीं था। और लेकिन फिर भी अनुमान ये लगाया जाता था कि कम से कम 50-60 साल की उम्र तो हर किसी की होती है। लेकिन बहुत सारी अभी बीमारियाँ या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं और भविष्य में भी आ सकती हैं, तो ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये ज़रूर किया जा सकता है कि हमारे पास में जितना भी जीवन है उतना जीवन व्यवस्थित हो, हम जैसे जीना चाहते हैं। हम किसी और पर ध्यान न देके, परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते हैं, लोगों को हम नहीं बदल सकते हैं। हम केवल अपने ऊपर अगर ध्यान देते हैं, अपने आप को हम बदल लेते हैं, अपने आप को हम एडजस्टेबल बना लेते हैं इस तरीके से कि हम किसी भी परिस्थिति में हम खुश रहेंगे और खुश हैं, तो हम सभी जो शेष जीवन है उसको विशेष बना सकते हैं। अब इसके साथ ही हमने ये जो प्राणायाम किए हैं, ये प्राणायाम के लाभ भी हमें तभी मिलेंगे जब हम व्यवस्थित तरीके से इसे करेंगे। अब भ्रामरी प्राणायाम भी हो गया है हमारे लगभग 4 से 5 हमारे प्राणायाम हो गए हैं, जो आवश्यक भी है, जो हर व्यक्ति कर सकता है और बहुत आसानी से। इसके बाद में हम ध्यान को लेना चाहेंगे, क्योंकि समय का भी अभाव है और ज़्यादा समय और किसी चीज़ में देना थोड़ा मुश्किल है। ध्यान के लिए सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारी धारणा क्या है ध्यान के प्रति, वो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ध्यान का मतलब ये कतई नहीं है कि हम निर्विचार हो जाएं। निश्चित तौर पे हम
हमारी वृत्तियाँ जो होती हैं, हमारी चित्त वृत्तियाँ जो होती हैं वो निवृत्त होती है, लेकिन हम निर्विचार हो जाए, ये मेरा अनुभव है। और जिन लोगों को मैंने कराया है उन लोगों का भी अनुभव के आधार पर मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ। इतना कॉन्फिडेंटली मैं आपको बता पा रही हूँ कि ध्यान करते समय ये धारणा न बनाए कि हम निर्विचार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हम जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं तो सारे जो विचार हैं वो बहुत तुरंत ही अटैक करने लगते हैं, और ऐसे अटैक करते हैं जो विचार कभी हमने किए भी नहीं हों। कल अगर हमने कुछ देखा हो, परसों यदि हमने कुछ सुना हो, साल भर पहले किसी ने कुछ बोल दिया हो, 2 साल पहले कोई बात घटना घट गई हो, बचपन में कोई घटना घटी हो, कोई दुर्घटना घटी हो जो अति प्रिय हो, जो कष्टदायक हो, तो वो भी याद आने लगते हैं। ऐसा भी हो जाता है कई लोगों के साथ में। तो ये जो चीज़ है ध्यान के प्रति हमें जागरूक होना ज़रूरी है कि विचारों का आवागमन नहीं रुकेगा, लेकिन विचार का रिप्लेसमेंट, विचार किस तरीके से आए, ये इसकी कह सकते हैं पावर, इसकी पावर हमारे हाथ में आ जाती है कि अगर हम चाहेंगे तो ये विचार आएंगे और हम नहीं चाहेंगे तो विचार नहीं आएंगे। तो एक रिप्लेस करना है, बुरे विचारों को हटाना है और अच्छे विचारों को लाना है। और इसके बाद में जो मन की बात होती है, तो मन का कोई अस्तित्व नहीं है। हम देखते हैं हमारे शरीर की सभी हम अंगों को गिना सकते हैं, विचार को भी हम बोल के बता सकते हैं, लेकिन मन न तो दिखाई देता है न सुनाई देता है। लेकिन हमारी सारी क्रियाओं का जो संग्रह है वो मन ही करता है, उसी को मन कहा जाता है। उसमें हमारी इच्छाएं भी निहित है, उसमें हमारे विचार भी निहित है, उसमें हमारी क्रियाएं भी निहित है। और उसमें सभी, चाहे हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, ये सब चीज़ें भी उसमें निहित है। मैं आपसे कहना चाहूँगी, शायद कभी आपने सुना भी होगा, इन सब चीज़ों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। ये हम बाय बर्थ, हमारा बॉर्न ही इसी से हुआ है, हमारा बर्थ ही इसी से हुआ है, तो हम इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसकी अति पर जाने से बच सकते हैं। न तो बिल्कुल कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, वो गलत है, और बहुत ज़्यादा अति हो, वो गलत है। इसका संतुलन, तो ध्यान और प्राणायाम हमें संतुलित करता है। किस तरीके से संतुलित करता है? तब जब हम ध्यान करने बैठते हैं, विचार यदि हमारे अंदर आएंगे तो विचारों को रोकना नहीं है, बिल्कुल रोकना नहीं है। विचारों को, जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने देना है। हमारी कोशिश ये करनी है हमें कि हम बिल्कुल सामान्य स्थिति में बैठ के हमारी आती जाती श्वास को महसूस करें, उसे मन की आंखों से देखने की कोशिश करें। हम केवल इतना ही कर सकते हैं, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जो आप ये देखेंगे, अगर प्रतिदिन ये करते हैं तो कम से कम 40 दिन के ध्यान से, 40 दिन के प्राणायाम से आप उन सब चीज़ों से मुक्त होने लगेंगे जो अनावश्यक है, जो बॉडी में है वो भी, जो मन में है, जो विचारों में है वो भी, जो नकारात्मकता है वो भी। यदि नकारात्मक लोग आपके आसपास हैं तो उनसे हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको उनके हिसाब से किस तरीके से चेंज होना है, या हमें उनका कितना एक्शन का रिएक्शन कितना करना है, ये कला हमें आ जाती है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, और उस कमी को व्यक्ति जाने न जाने, लेकिन उसके आसपास के लोग जरूर जानते हैं, और उस कमी को स्वीकार करना भी जरूरी है, चाहे हम करें या अगला करे, कोई दिक्कत नहीं है तो है, कमी है तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि प्लस और माइनस ये दोनों से मिलके ही सृष्टि भी बनी है, और प्लस और माइनस से ही सब कुछ चल रहा है। प्लस माइनस सभी के अंदर रहेगा। हाँ, अब कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, इसका रिमोट हमारे हाथ में आ जाएगा जब हम ध्यान और प्राणायाम करेंगे। तो हमारा जो लाइफ मैनेजमेंट है, जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है, जो हमारा कैरियर मैनेजमेंट है, जो हम काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम उस काम को हम कितना एंजॉय कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम सीख जाएंगे, ये सब चीज़ें हमें धीरे धीरे आने लगेगी। इससे ये चीज़ होगी कि हम कम से कम अपने कारण परेशान न होंगे, है ना। क्योंकि अगर हमें गुस्सा आता है तो आप देखिएगा कभी भी कि अगर गुस्सा आता है तो सबसे पहले हमारी ही बॉडी पूरी चेंज होती है, हमारी जो श्वास है वो तीव्र हो जाती है, तेज़ हो जाती है, तेज़ गति में आ जाती है। तो वो दूसरे पर हम गुस्सा कर रहे हैं, उसको तो कम प्रभावित करता है, वो हमको ज़्यादा प्रभावित करता है।
हमें कौन सी एक्शन की रिएक्शन देनी है और कितनी मात्रा में देनी है। ऐसा भी नहीं है कि क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध करना भी ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं, लेकिन उसका मैनेजमेंट भी हमें आ जाएगा कि अब हमें क्रोध करना भी है या हमें हमारी आपत्ति बतानी भी है तो हमें किस तरीके से बतानी है, कितनी बतानी है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि उसमें अगर हम खुद ही अपना होश खो बैठे, अपनी जागरूकता खो बैठे तो कोई लाभ नहीं है, उससे कुछ नहीं होना है, समय नष्ट ही होना है। यदि किसी भी व्यक्ति को ये बात बोल दी जाए कि आपके पास में केवल 2 दिन ही है, या तो कैंसर है या ब्लड कैंसर है या कोरोना है या XYZ कोई भी बीमारी है, यदि किसी भी व्यक्ति को ये बात बोल दी जाए कि आपके पास में ज़िंदगी के सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, तो उन 2 दिनों में आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से बहुत उसको एंजॉय करना चाहेंगे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहेंगे, उसी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहेंगे जिसको के कारण परेशान होते हैं, जिसके कारण डिस्टर्ब होते हैं। उन्हीं मेंबर्स के साथ में भी एंजॉय करना चाहेंगे जो कभी ना कभी किसी न किसी कारण से आपका दुख का कारण बने होंगे। तो इस तरीके से अगर हम अपनी लाइफ में जीते हैं कि हमारे पास में 2 दिन ही है, अभी 2 दिन में हमको जो करना है ये 2 दिन में ही करना है, तो हमारी जो सोचने की प्रक्रिया होती है वो बदलती है, सकारात्मक होती है, नकारात्मकता दूर होने लगती है। इस तरीके से धीरे 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 हम अपने जीवन को बिल्कुल हमारे हिसाब से प्रबंधन कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ को भी और बड़ी से बड़ी चीज़ को भी। तो अब ध्यान के लिए मैं एक शायद विधि आपने सुनी होगी, विपस्सना ध्यान होता है और म्यूज़िक मेडिटेशन भी होता है। ओम का जो एक बहुत साइलेंट सा साउंड होता है, उस पर ओम पर भी कर सकते हैं। म्यूज़िक मेडिटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और ये कभी भी किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं कई बार ऐसा होता है कि कार में हो या अन्य कहीं भी ऐसा स्थान हो, भीड़ भरा भी स्थान हो, ट्रेन में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपने अपने मोबाइल लिया और मोबाइल उठा के आपने अपना ईयरफोन ले लिया या ब्लूटूथ हो या जो भी हो, आपने वो ले लिया। बाहर की भीड़ भाड़ से आपको बचना है या आपको अपना ध्यान करना है, आराम से आप संगीत सुन सकते हैं जो आपको पसंद था। इसमें भी मैं तो कहूँगी कोई बाउंडेशन नहीं रखें, कोई आध्यात्मिक सॉन्ग सुने वो भी ज़रूरी नहीं है, कोई क्लासिकल म्यूजिक सुने वो भी ज़रूरी नहीं, जो आपको प्रीतिकर लगे, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपके मन की स्थिरता सधे, केंद्रित हो मन जिस भी म्यूज़िक पे। तो मैं अभी तो आपको विपस्सना ध्यान का बता रही हूँ, उसमें केवल हमें ये करना है, हमारा आती जाती श्वास को हमें हमारी मन की आंखों से देखना है। और ये जो है मैं 5 मिनट का ये आपको ध्यान कराऊंगी, उसके बाद में हम ओम का उच्चारण करेंगे। चेहरे पे बिल्कुल हल्की सी स्माइल रखनी है। आसपास यदि कोई भी आवाज़ आ रही है, किसी भी तरीके की आवाज़ हो, किसी भी तरीके की कोई भी खटर-पटर हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, कहीं कुकर की सीटी बज रही हो या कहीं गाड़ियों का आवागमन हो रहा हो, ट्रैफिक हो, कहीं चिड़िया चहचहा रही हो, कहीं अन्य किसी तरीके की किसी भी तरीके की यदि आवाज़ आ रही है तो उसको बाधा न समझे, सब जो चल रहा है उसको ऐसे चलने दें और हम केवल और केवल अपने आती जाती श्वास पर हम ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। चेहरा भी बिल्कुल तनाव रहित होना चाहिए, हल्की सी स्माइल होना चाहिए हमारे चेहरे पे। तो ज़बरदस्ती वाली स्माइल नहीं, बिल्कुल ऐसी कि हाँ अंदर से हम खुश हो रहे हैं। पूरे नाभि तक श्वास लेना है और जब छोड़ना है तो बिल्कुल जितनी देर तक छोड़ सकते हैं। इसमें काउंटिंग होती है 10 से 20। हम अंदर अगर चाहें तो हम काउंटिंग मन ही मन कर सकते हैं इस तरीके से कि हम श्वास ले रहे हैं तो 10 बार हमने गिनती करी है और फिर हमारी श्वास गई है नाभि तक और फिर हमने जब बाहर निकाली है तो वो 20 बार, दुगुना बिल्कुल।
ध्यान की सारी विधियों में से ये सबसे ज़्यादा आसान विधि है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी उपकरण की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। इसमें हमें अपनी श्वास पर ही ध्यान केंद्रित करना होता है। विचार अगर आ रहे हैं तो उनसे कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, कुछ नहीं करें, उनको आने दें, उनका काम कर रहे हैं उनका आने दें, जाने दें। अब यथासंभव यथाशक्ति हम ओम का उच्चारण करेंगे। अब इसमें भी ओम का उच्चारण में भी कई बार भ्रांति होती है कि श्वास लेते समय ओम का उच्चारण होना चाहिए या श्वास छोड़ते समय, और मेरा ये कहना है कि ओम का उच्चारण ज़्यादा महत्व रखता है। ओम पर ध्यान केंद्रित होना ज़्यादा महत्व रखता है। श्वास प्रश्वास पर हो रहा है ओम, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अभ्यास से जो सही विधि है वो की जा सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबकी बॉडी का अलग अलग तासीर होती है। सभी में कफ वात पित्त अलग अलग मात्रा में होते हैं, और इसी तरीके से जो हमारे 3 तत्व हैं, गुण है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये भी सभी के अलग अलग होते हैं। तो उस हिसाब से सबका जो एक कह सकते हैं एक पूरा बॉडी की प्रकृति जो है, शरीर की प्रकृति है, वो बहुत अलग होती है। इसी कारण से कभी कोई दवाई किसी पे काम करती है और किसी अन्य व्यक्ति पे नहीं करती है। तो इसमें ध्यान में भी यही चीज़ होती है, और प्राणायाम में भी होती है, योगासन में भी होती है। हर चीज़ में ये लागू होती है कि कोई सा आसन किसी को ज़्यादा लाभ पहुँचाता है और वही आसन किसी को बिल्कुल भी लाभ नहीं पहुँचाता है। तो अब जो है ओम का हम उच्चारण करेंगे, और बहुत सहजता से, बहुत हल्के से, बिल्कुल दिमाग हल्का रखते हुए, हमारा मन हल्का रखते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे अपनी आंखें हम खोलेंगे। खोलने के पहले हम दोनों हथेलियों को रब करेंगे, और पूरे अपने चेहरे पे, अपनी आँखों पे, और इस तरीके से रखते हुए अपनी बॉडी पर सब तरफ घुमाते हुए हम रखेंगे। और अंत में हम आंखें बंद करके ही अपने शरीर के प्रत्येक अंग को, प्रत्येक कोशिका को धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि इसी के कारण हम इस सुंदर सृष्टि का हिस्सा बन पाए हैं। इसी के कारण हम सब ये चीज़ें कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और एक मानव शरीर में हमारा होना इतना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये महसूस करते हुए हम अपने सभी अंगों को, हमारे पैर के अंगूठे से लेके हमारे सिर के बाल तक को हम धन्यवाद देते हैं। और मन ही मन हम ये कर सकते हैं। मैं तो आपको एक साधारण सी, एक सामान्य लैंग्वेज में, एक सामान्य भाषा में मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से ये किया जाना चाहिए, इसकी जो विधि है। क्योंकि हम अपने शरीर के अंगों को भी भूल जाते हैं। हाथ दिन भर काम करते हैं, हम इसको भी भूल जाते हैं। पाँव दिन भर काम करते हैं, चलते हैं, हमारा वजन उठा रहे हैं, हम इसको भी भूल जाते हैं। हम इन्हें कभी धन्यवाद नहीं देते।
तो ये जो समय होता है हमारा ध्यान का, इस समय हमें इनको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कारण हम स्वस्थ भी हैं और इन्हीं के कारण हम इतना एक्टिव भी हैं। अंत में मैं मेरी वाणी को विराम देने से पहले मैं मेरे सभी गुरुओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उनके मार्गदर्शन के कारण, उनकी शिक्षा के कारण मैं आज आप लोगों से रूबरू हो पाई हूँ। मेरे इष्ट देव जो है महादेव आदिनाथ योगी वही हैं जिन्होंने पूरा योग का विज्ञान के रचयिता, पूरा योग विज्ञान ही उन्होंने दिया है, वो मेरे इष्ट देव हैं। और उनका तो मैं खैर उठते बैठते हर समय धन्यवाद मैं देती ही हूँ। और आप लोग सभी जो आज मेरे से जुड़े हैं प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, मैं आप लोगों को भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जो आपने इतना शांतिपूर्वक मुझे सुना और समझने का प्रयास किया। और मैं तो ये कहूँगी, एक अपनी पर्सनल एक एडवाइस दूँगी कि जो भी मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको बताया है, ये मेरा जीवन का अनुभव रहा है। आज इसी कारण से मैं आज यहाँ जिस स्थिति में भी हूँ, मैं आज अपने आप को पा रही हूँ, उसी कारण से पा रही हूँ। आप भी अपने जीवन में ये लागू करें और अपने जीवन को आप बदलते देखिए। जीवन प्रबंधन आपका कैसे होता है आप देखिए, क्योंकि इतने कम समय में इतना कुछ कह पाना, इतना कुछ करवा पाना निश्चित ही आप सब समझ सकते हैं कि मुश्किल तो होता है। मैंने फिर भी मेरी तरफ से प्रयास किया है। और अंत में जो है हमारे योग साधक जो हमारा ग्रुप है सभी का, राजमाता अहिल्या योग केंद्र के नाम से इन लोगों के ये जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से इतना अच्छा कार्य है कि किस तरीके से लोगों तक योग पहुंच सके, किस तरीके से लोग योग के प्रति जागृत हो सके, अपने जीवन में होश ला सके, अपने जीवन को व्यवस्थित कर सके। ये जिस तरीके से एक पूरा टीम जो काम कर रही है, ये निश्चित ही तौर पे बहुत ही प्रशंसा के योग्य है, बहुत ही मेहनती है। और इनके लिए तो मैं जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। तो अंत में मैं बस आप लोगों को प्रणाम करना चाहूँगी। आप प्रज्ञा श्री अर्चना का प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं अर्चना जैन। योगा में मैंने एमए किया हुआ है और डिप्लोमा किया हुआ है। गृहस्थ से दीक्षा ली हुई है, इस कारण से प्रज्ञा श्री अर्चना मेरा नाम है। सबसे पहले मैं अपने इष्ट देव महादेव को नमन करती हूँ और उसके बाद में जो ये संस्था कार्यक्रम को आयोजित करवा रही है, इनको मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के सभी सदस्यों को और सभी साधकों को हृदय से नमन करती हूँ। आप सभी को हृदय से नमन करते हुए आज मैं अपने विषय पर कुछ चर्चा करना चाहूँगी। पहले प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से जीवन प्रबंधन। अब देखिए, विषय तो इतना गूढ़ है कि इस विषय में केवल 45 मिनट में कुछ बोल पाना और कुछ करवा पाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। मैं कुछ टिप्स जो है ऐसे आपको बताना चाहूँगी, जिससे आप अपनी लाइफ में आने वाली छोटी छोटी परेशानियाँ या बड़ी बड़ी परेशानियों को प्राणायाम और ध्यान से भी मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि ये समय आप देख रहे हैं, कोरोना की स्थिति चल रही है और कोरोना के कारण सभी लोग योग के प्रति जागरूक भी हुए हैं और बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी किया है कि योग ही एक ऐसी क्रिया है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करती है। और कई सारे वायरस जो कि हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, कोरोना तो ठीक है ये अभी आया है, लेकिन ऐसी कई सारी और बीमारियां होती हैं जो हमारे योग से रोकी जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई योगी बीमार ना हो, लेकिन कंपेरेटिवली जो योग नहीं करते हैं वो ज़्यादा बीमार होते हैं और योग जो करते हैं वो बहुत कम ही बीमार होते हैं या उनके ऊपर वायरस का अटैक बहुत कम ही होता है। तो मैं प्राणायाम के माध्यम से सबसे पहले ये बात आपको बताना चाहूँगी कि प्राणायाम ऐसे तो 12 प्रकार के हैं, लेकिन 12 प्रकार के प्राणायाम जो है वो कर पाना वो संभव नहीं होता है हर किसी के लिए, क्योंकि सभी गृहस्थी में है और समय के अनुसार भी और अपनी बॉडी के अनुरूप भी
सभी लोग 12 की 12 प्राणायाम कर पाए, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो हर व्यक्ति कर सकता है। कई बार ये भ्रांति होती है लोगों को कि पहले प्राणायाम करें या योगासन करें। तो इसके लिए मेरा अनुभव ये कहता है कि योगासन के पश्चात ही प्राणायाम किया जाना चाहिए और उसके पश्चात ध्यान से इसका समापन होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले शरीर की जो क्रियाएं होती हैं, हमारी जो नसें होती हैं, वो शिथिल की जाती हैं योगा से, और उसके बाद में फिर मन और श्वास और इन सबको शिथिल किया जाता है, और फिर बाद में ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर किया जाता है। तो आज हम सबसे पहले प्राणायाम लेंगे भस्त्रिका। ये प्राणायाम जो है, इस प्राणायाम में कफ जो होता है, आपको एक और बात बता दूँ मैं कि हमारे योग, प्राणायाम और ध्यान, ये हमारे शरीर में कफ, पित्त और वात को संतुलित करता है। जितनी आवश्यकता है उतना रखता है, और अनावश्यक है उसको बाहर निकाल देता है। तो ये संतुलन के लिए हम इन तीनों क्रियाओं को करते हैं। चूँकि मेरा सब्जेक्ट है प्राणायाम और ध्यान, तो मैं आपको इसी विषय में आपको बताऊंगी। भस्त्रिका जो है, भस्त्रिका करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। भस्त्रिका करने से हमारे जो फेफड़े हैं वो स्वस्थ होते हैं, और इसके साथ में ही टॉक्सिन्स जो होते हैं वो टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। टॉक्सिन्स होते हैं विषैले तत्व। हमारे शरीर में जो भी विषैले तत्व हैं, जो भोजन पदार्थ से या पानी से या अन्य किसी भी वायु से भी, प्रदूषण से भी, किसी भी प्रकार से जो हमारे अंदर न चाहते हुए भी आ जाते हैं, तो उन विषैले तत्वों को बाहर निकाला जाता है। और इसके साथ ही पाचन क्रिया हमारी वो सुदृढ़ होती है, और इसके साथ साथ हमारा जो कफ है वो भी इससे बाहर निकलता है। सांस लेने में हमें जो कठिनाई आती है कई बार, वो कठिनाइयाँ दूर होती है। तो इस तरीके से जो भस्त्रिका अगर सही तरीके से किया जाए, किसी भस्त्रिका ही नहीं, पूर्ण योग जो है, किसी योग्य प्रशिक्षण लिए हुए व्यक्ति, जैसे एमए है या डिप्लोमा है या अन्य जो भी डिग्री धारक है, उन लोगों के साथ में, उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में अगर किया जाता है तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा, बजाय गूगल गुरु के। क्योंकि यदि आप YouTube पे देख के करते हैं तो आपको सही ढंग से उसकी प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी, केवल वो बताया जाएगा बस, और वो आप वो उसकी जो डेप्थ है, उसकी जो एक बारीक से बारीक चीज़ भी है, वो समझ नहीं पाएंगे। तो इस कारण से यदि कोई आपके पास में कोई यदि प्रशिक्षक है, कोई शिक्षक है, योग शिक्षक है, उसके मार्गदर्शन में आप करेंगे तो आपकी एक छोटी से छोटी सांस लेने की गति जो है वो भी बहुत अच्छे से देखकर उसको संतुलित करने के लिए आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो मेरा अनुरोध है ये कि आप इस तरीके से ही किसी के साथ में करें, अकेले यथासंभव आप अकेले न करें। और यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वास्थ्य को बचाना चाहते हैं, तो पैसों की तरफ हो या अन्य किसी भी समय की तरफ हो, इतना ध्यान न दें। कम से कम अपने लिए 30 से 40 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं प्रतिदिन, और यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपको एक स्वस्थ जीवन प्राप्त होगा। अब हम भस्त्रिका करते हैं। आपको मैं जिस तरीके से बताऊंगी भस्त्रिका, आप उसी तरीके से आप कोशिश करिएगा। शायद संभव ना हो सही ढंग से देख पाना, लेकिन फिर भी आप ये प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी मुद्रा जो है ये ज्ञान मुद्रा में होना चाहिए। हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, लेकिन तनाव में नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो और तनाव रहित हो। इसके साथ ही हमारे जो हाथ है, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में बिल्कुल इस तरीके से दोनों घुटनों पे रखे रहेंगे, और इसके बाद में हम आंखें बंद करके बिल्कुल पहले तो एक बिल्कुल नॉर्मल सांस लेनी है, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग, बिल्कुल सहज, बहुत स्लो हमें उथली उथली सांस नहीं लेनी है। पहले हम बिल्कुल एक सामान्य सांस लेते हुए सहज हो जाएंगे।
अपनी श्वास की तरफ हमारा पूरा ध्यान देंगे। आंखें बंद इसलिए की जाती है ताकि हम अपनी श्वास पर केंद्रित हो सके और हम जो क्रिया करना चाह रहे हैं उसका हमें पूर्ण लाभ मिले। अब हम भस्त्रिका स्टार्ट कर रहे हैं। भस्त्रिका में आप देखेंगे कि हम श्वास लेंगे, बहुत नॉर्मल श्वास लेना है और तेजी से बाहर निकालना है। इस तरीके से थोड़ी सी अगर आवाज़ केवल हमें ही सुनाई दे, अड़ोसी पड़ोसी को न सुनाई दे, इतनी आवाज़ के साथ में हम भस्त्रिका कर सकते हैं। और ये जो हम भस्त्रिका करेंगे ये लंग्स तक हमारे, केवल अभी लंग्स तक हमारी ये होना चाहिए। लंग्स हमारे जो है, फेफड़े जो हैं, वहाँ तक हमारी श्वास जाएगी और वहीं से हमें निकालना है। इसे हम केवल 5 से 10 बार, अगर हम शुरुआत कर रहे हैं भस्त्रिका की, यदि कोई भी साधक पहली बार कर रहे हैं तो वो केवल 5 बार इस तरीके से तेज़ी से सांस निकालेंगे, 5 से 10 बार, या उनकी सुविधा अनुसार, लेकिन ज़्यादा बार नहीं। इसके साथ में ये भी बात ध्यान रखें कि उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है या उनको जो परेशानी है हाई ब्लड प्रेशर की, वो इस प्राणायाम को ना करें, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर और ज़्यादा हाई हो जाता है। लेकिन लो ब्लड प्रेशर वाले इसे कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक सीमित मात्रा में है। जिस तरीके से बॉडी पोस्चर मैंने रखा है, बिल्कुल सुखासन में, यदि संभव हो तो पद्मासन लगाएं, संभव हो तो सिद्धासन लगाएं, नहीं तो सुखासन में, क्योंकि बॉडी में कहीं पर भी कोई भी पेन नहीं होना चाहिए, किसी तरीके की कोई ऐंठन, किसी तरीके की कोई भी दबाव महसूस नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्रिया कर नहीं पाएंगे। पूरा ध्यान हमारा उसी पीड़ा पर ही रह जाएगा। अब भस्त्रिका के बाद में हम जो दूसरा प्राणायाम लेंगे वो है कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम जो है, आपको नाम से ही ये चीज़ पता चल रही है। कपाल जो होता है हमारा, जो सिर, हमारा जो पूरा इतना जो हिस्सा है हमारा माथे का, ये पूरा हिस्सा ये कवर होता है। और इसमें लाभ तो बहुत है सभी प्राणायाम के, लेकिन कुछ कुछ गिने चुने जो मैं है खास वो बता रही हूँ आपको। इसमें जो एक तो चेहरे का तेज बढ़ता है, और इसके साथ ही मोटापा कम होता है, वजन संतुलित रहता है। इसके प्रतिदिन करने से, है ना, एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, प्रतिदिन करने से। और आध्यात्मिक हमारी जो है रुचि वो बढ़ती है, और हम कई सारे चीज़ें ऐसी जो खाने में आ जाती है या सोचने में भी आ जाती है, तो ये सारे प्राणायाम जो है हमें सहायता करते हैं कि वो किस तरीके से बाहर निकल जाए। कपालभाति के इस क्रिया में पेट है, जो पेट तक, हमारी नाभि तक हमें श्वास लेनी है और नाभि से ही बाहर निकालनी है। इसमें 2 तरीके से होता है और 2 विधियां हैं। इसकी मैं आपको पहली विधि में आपको बताती हूँ, मेरे साथ में आप करें। अगर प्रयास कर सकते हैं करने का तो आप निश्चित करें। आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये भस्त्रिका की भांति ही है निश्चित तौर पे, लेकिन भस्त्रिका में केवल लंग्स जो है, हमारी जो सीना है, वो उस पर दबाव ज़्यादा पड़ता है, और कपालभाति में जो है हमारे पेट पर दबाव ज़्यादा पड़ता है।
तो हम बिल्कुल पेट तक, हमारी नाभि तक हम श्वास लेंगे और हमें महसूस होना चाहिए पेट अंदर बाहर होते हुए जब हम श्वास बाहर छोड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ में हम ये प्रयास कर सकते हैं कि जब हम बाहर श्वास छोड़ रहे हैं तो हमारी निगेटिविटी, जितनी भी हमारे अंदर नकारात्मकता है, जितना भी हमारे अंदर क्लेश है, जितना भी हमारे अंदर दुख है, वो इस हमारी रेचक क्रिया से, जो श्वास बाहर हम निकाल रहे हैं, उस क्रिया से वो भी बाहर निकल रही है। हालांकि ये सब एक साथ चीज़ें कर पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। तो कपालभाति हम करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा कि उसमें पेट का संकुचन बराबर हो। और ये क्रिया भी हम जब रोज़ करते हैं कम से कम 5 से 10 बार कर सकते हैं। और अभी मैं आपको 2 बार करा रही हूँ, उसके बाद में दूसरी विधि मैं आपको बताती हूँ इसी की। इस तरीके से हमें 5 से 10 बार ये श्वास छोड़नी है। और पूरा एक जो सर्कल होता है वो पूरा एक राउंड एक बार का कहलाता है। इस तरीके से हम 5 से 10 बार हमारी यथाशक्ति अनुसार हम कर सकते हैं। अब इसकी दूसरी क्रिया है, ये किसी के लिए कठिन भी हो सकती है, लेकिन करने का प्रयास करेंगे। कठिन तो सभी कुछ होता है, हम बचपन से सब कुछ सीख के नहीं आते हैं, धीरे धीरे ही सीखना चालू करते हैं। यदि हम लाभ चाहते हैं पूर्ण रूप से प्राणायाम का भी, तो इसको सीख सकते हैं। दूसरी क्रिया इस प्रकार से है, मैं आपको पहले इसके बारे में बता देती हूँ। आप श्वास बिल्कुल अंदर लेंगे, इकट्ठा करेंगे नाभि तक, और कम से कम 20 से 25 बार उसको हल्के हल्के छोड़ना है। हल्के हल्के, बिल्कुल हल्के हल्के उसको बाहर निकालना है। एक बार सांस ली है, उसको निकाला 20 बार है। ये इस तरीके से होता है। अगर पेट में कहीं दर्द हो रहा हो, कमर में कहीं कोई दर्द हो रहा हो, तो इस क्रिया को ना करें। और यदि अल्सर से किसी को कोई तकलीफ़ हो रही हो, या अस्थमा या दमा या इस तरीके की किसी को कोई शिकायत रही हो, या अभी भी हो, या कोई सर्जरी से, मेजर सर्जरी से यदि कोई निकला हो, तो कृपया वो कपालभाति और भस्त्रिका ना करें, क्योंकि इससे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसका स्वास्थ्य का लाभ तो नहीं मिलेगा, दूसरे तरीके से गलत प्रभाव जरूर पड़ सकता है। अब कपालभाति के बाद में हम आते हैं नाड़ी शोधन पे, जिसको कि अनुलोम विलोम के नाम से जाना जाता है। और अनुलोम विलोम एक ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, हमारी एक नाड़ी होती है सूर्य, एक नाड़ी होती है हमारी चंद्र। एक नाड़ी से हम श्वास लेते हैं, दूसरी नाड़ी से हम उस श्वास को छोड़ते हैं। मतलब एक छिद्र हमारा जो है वो सूर्य है और दूसरा जो है चंद्र है। तो सूर्य हमारा जो है राइट हैंड, हमारा जो दाया छिद्र है, नासिका छिद्र जो है वो सूर्य नाड़ी है, और जो बाया नासिका छिद्र है वो चंद्र नाड़ी है। तो नाड़ी शोधन इसलिए होता है क्योंकि इससे जो प्राण वायु हमारे अंदर जाती है, वो प्राण वायु स्वस्थ रूप से जा सके। ऑक्सीजन जो है हमारे आसपास, जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन व्यवस्थित रूप से हमारे अंदर जा सके, हमारे प्राणों में वो व्यवस्थित रूप से कार्य कर सके। इसलिए नाड़ी शोधन का प्राणायाम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम श्वास तो लेते हैं दिन भर में, कई बार हम श्वास लेते हैं, 1 मिनट में हम कम से कम 16 से 17 बार हमारी श्वास अंदर बाहर जाती है। और इसी वजह से जो है मनुष्य की आयु लगभग 70, 80 से 100 वर्ष तक की भी होती है, जो कि ये सबसे ज़्यादा आयु है अन्य पशु पक्षियों की तुलना में। तो ये श्वास हम लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि हम श्वास कितनी उथली उथली ले रहे हैं। हम श्वास की प्रक्रिया भी नहीं जानते हैं। तो कई सारी चीज़ें जो है हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, हमारे श्वास से जुड़ी हुई है, और यदि हमारे शरीर से जुड़ी है, हमारे श्वास से जुड़ी है, तो निश्चित तौर पे वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालेगी, चाहे वो सकारात्मक रूप से हो या नकारात्मक रूप से। तो अब मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको बताती हूँ।
नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको कैसे करना है पहले आप ये देख लीजिए, उसके बाद में फिर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। इसमें एक बात और ध्यान रखिए मुद्रा का। इसमें जो एक हाथ है हमारा वो एक घुटने पे रहेगा, और जो हमारा सीधा हाथ है, अगर कोई लेफ्ट हैंडर है, ये कुछ बारीकी चीज़ें होती हैं, ये योग शिक्षक ही आपको बता सकते हैं, ये हर कोई आपको नहीं बता सकता है ना। उसके लिए मैं अब आपको और ज़्यादा तो नहीं बोल सकती कि हाँ भाई गूगल गुरु हो या यूट्यूब गुरु हो, आप इसको बहुत ज़्यादा आप मानते हैं, अगर इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत बारीकी से आप वंचित रह जाते हैं इनकी बारीकियों से। तो सीधा हाथ, हमारा जो सीधा हाथ है, अगर कोई लेफ्ट हैंडर है तो वो लेफ्ट से करेंगे, अगर कोई राइट हैंडर है तो वो राइट से करेंगे, और केवल हमारा जो अंगूठा है वो यूज़ किया जाता है। हमारी जो मध्यमा और तर्जनी जो उंगली है वो हमारे आज्ञा चक्र पे, हमारे मस्तिष्क पे रखी जाती है, और इसके बाद में हमारी जो अनामिका है इससे दूसरा छिद्र बंद किया जाता है। ऐसी जो लेफ्ट हैंडर है वो लेफ्ट हैंड से भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन एक ही हाथ यूज़ करना है। आपने सामान्य तौर पे यदि यूट्यूब पे या और किसी चैनल पर अगर आपने देखा होगा तो लोग बाग दोनों हाथ यूज़ करते हैं, दोनों हाथ की उंगलियां यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। एक ही हाथ की उंगली से आपको आपकी ये नाड़ी शोधन की और अन्य जो भी हम आगे प्राणायाम करेंगे वो एक ही हाथ से आपको करना है। जो हाथ आपका ज़्यादा एक्टिव है, मतलब राइट हैंड अगर एक्टिव है तो राइट हैंड से, और लेफ्ट हैंड अगर एक्टिव है तो लेफ्ट हैंड से। अब इसके लिए हमें इस तरीके से हाथ रखना है। हम अपनी जो सूर्य नाड़ी हमारी दाहिनी, हम शुरुआत ऐसे ही करेंगे। हमारी जो दाहिना नासिका छिद्र है इसको बंद करते हैं, और जो हमारे बाया चंद्र नाड़ी है, जो हमारा बाया नासिका छिद्र है, इससे श्वास लेंगे, और यदि संभव हो कुंभक लगाना यथासंभव, जितना भी समय। कुंभक मतलब ये कि अंदर, यदि अंतर कुंभक, यदि अंदर आप श्वास जितनी देर तक रोक सकते हैं प्रयास कर सकते हैं रोकने का, और उसके बाद में फिर सूर्य नाड़ी से आपकी दाहिनी छिद्र से वो श्वास बाहर निकालना है। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया, अब मैं आप करती हूँ, आप अगर हो सके तो मेरे साथ में करें। अब इसी अनामिका उंगली से हमने जो चंद्र नाड़ी का द्वार हमने जो बंद किया हुआ है, हमारा नासिका छिद्र जो बंद है उसे हम बंद ही रहने देंगे, और सूर्य नाड़ी से हम दाहिनी नासिका छिद्र से श्वास लेंगे अंदर। बहुत धीरे धीरे श्वास लेना है, बहुत धीरे धीरे, ताकि ये नाभि तक हमारा पेट फूलना भी चाहिए और अंदर भी जाना चाहिए, ये हमें पता चलना चाहिए। इस संपूर्ण क्रिया में हमारा पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित रहना चाहिए। दोनों छिद्रों को मिलाकर हमने जो श्वास और प्रश्वास की एक क्रिया की है, ये एक राउंड कहलाता है। इस तरीके से हम कम से कम 5 से 10 राउंड हम कर सकते हैं, जिससे एक प्राण वायु हमारी प्रत्येक नस में जा सके, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन सही मात्रा में हमारे अंदर प्रवेश कर सके। अच्छा, एक और भ्रांति होती है लोगों को कि प्राणायाम का सही समय क्या होना चाहिए। तो मेरा अनुभव और कई सारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, हमारे ऋषि पतंजलि भी और
चरक जी भी और बहुत सारे ऐसे हमारे ऋषि घेरंड और ऐसे सभी लोगों का अनुभव रहा है कि प्रातःकालीन जो सूर्योदय का समय होता है, सूर्योदय से 8 बजे तक का समय जो होता है, ये समय सबसे उत्तम होता है प्राणायाम के लिए। इस समय हम अपनी नित्य कर्म से निवृत्त होकर और यदि संभव हो तो स्नान करके, तो यदि स्नान नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राणायाम और योगा करने के कम से कम आधा से 1 घंटे बाद में स्नान करना चाहिए। ये क्योंकि सुबह जो होता है वो बहुत अच्छा, एक तो रात की हमारी नींद हो जाती है और बहुत खुशनुमा हम अंदर से ही होते हैं, कोई विचार नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, दिन भर की कोई भागदौड़ नहीं होती है। यदि हम संध्याकालीन अगर ये करते हैं तो कई सारी चीज़ों से हम त्रस्त हो जाते हैं, थकान होती रहती है, कोई ना कोई अन्य समस्याएं आती रहती हैं और शाम को करने से आप भी देखते होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो सब निकलती है, सुबह के समय ऑक्सीजन होती है और वातावरण जो है वो भी शुद्ध नहीं होता है, पोल्यूशन वगैरह सब हो जाता है। सुबह का वातावरण बहुत शुद्ध होता है और स्थान भी हमें ऐसा चुनना चाहिए कि आसपास में हमारे पेड़ पौधे हों और इस तरीके से होना चाहिए कि हमें बिल्कुल अच्छा लगे, हम खुशी महसूस करें, इस तरीके का वातावरण होना चाहिए। तो प्राणायाम के लिए भी समय जो है वो सुबह का समय सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। फिर अगर संध्या में किसी को करना है तो कम से कम खाने के बीच में 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। मैं तो वैसे मना ही करती हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं सुहाती है कि शाम को कोई चीज़ ऐसी की जाए। केवल रात को सोते समय ओम का जो है आप उच्चारण कर सकते हैं, ओम का जाप कर सकते हैं सोते समय। बाकी क्रिया वगैरह योग हो या प्राणायाम हो, वो संध्या के समय करना इतना सही आपको लाभ नहीं दे सकता है। इसके बाद में अभी हमने जो नाड़ी शोधन किया, ये एक जो चक्र मैंने आपको करके बताया है कि किस तरीके से आपको चंद्र नाड़ी से आपकी श्वास लेना है और सूर्य नाड़ी से आपकी श्वास को छोड़ना है, रेचक करना है, पूरक करना है, रेचक करना है, छोड़ना लेना और छोड़ना लेना और उसकी अनुभूति भी करना है। अब नाड़ी शोधन के बाद में मैं आपको जो प्राणायाम बताने वाली हूँ वो है सूर्य भेदन। सूर्य भेदन प्राणायाम के बारे में भी कई तरीके की भ्रांतियाँ भी हैं, कई तरीके की बातें हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है ये कि सूर्य भेदन प्राणायाम करने से हमारा दिमाग शांत होता है, कफ की निवृत्ति होती है, वो तो है ही है। और जो क्रोध है, क्योंकि मुझे कहीं पढ़ने में आया था कि इससे क्रोध बढ़ता है, लेकिन मेरे साथ में इसका उल्टा हुआ है कि क्रोध शांत होता है। और कई सारी हमारी जो कह सकते हैं सूर्य से संबंधित, क्योंकि सूर्य जो हमारे एक ताप का कारक है, ताप मीन्स ऊर्जा, उसका कारक है, तो उसको संतुलित करता है। और सूर्य भेदन प्राणायाम किस तरीके से किया जाएगा ये मैं आपको बताना चाहूँगी। हम जो है सबसे पहले जिस तरीके से अभी नाड़ी शोधन के समय अपना मुद्रा रखी थी हाथ की, हमारे शरीर की, जिस तरीके से हमने पोस्चर रखा हुआ है वैसे ही रखा जाएगा। और इसके बाद में हम जो है पहले केवल सूर्य नाड़ी से ऐसी इस तरीके से दाहिने छिद्र से हम श्वास लेंगे और बाएं छिद्र से छोड़ेंगे, दाएं छिद्र से लेंगे और बाएं छिद्र से छोड़ेंगे। इसको भी तेज गति से नहीं करना है, कुछ देर यथासंभव प्रयास करना है कि 10 सेकेंड अंदर ही अंदर हम गिनती काउंट कर सकते हैं, 5 से 10, 15, 20। जैसे मैं अगर 30 सेकंड से 45 सेकंड तक मैं मेरी श्वास रोक लेती हूँ, अगर आपके लिए 5 सेकंड संभव हो तो 5 सेकंड रुके, 10 सेकंड हो तो 10 सेकंड रुके, जितना सेकंड आप रोक सकते हैं। ज़्यादा दबाव न डालें और बिना दबाव के आप इस श्वास को रोक के सूर्य भेदन की हम प्रक्रिया शुरू करते हैं।
इस तरीके से हम 5 से 10 राउंड कर सकते हैं। और इन 5 से 10 राउंड में हमें खुद पता चलेगा कि हमारा मस्तिष्क जो है वो कितना शांति की ओर बढ़ रहा है, हम कितना अच्छा अनुभव कर रहे हैं। इसके बाद में नाड़ी शोधन के बाद में मैं उज्जाई प्राणायाम एक होता है, जो उज्जाई प्राणायाम के बारे में आपको पहले थोड़ा सा बता दूँ। इससे हमारे जो स्वर हैं वो व्यवस्थित होते हैं, स्वरीले होते हैं, बिल्कुल सुरीले अच्छे शब्द सुनाई देते हैं, उच्चारण जो है वो सही ढंग से होता है। इसके साथ साथ कई बार अगर आपने किसी को हकलाते हुए देखा होगा तो उनका अगर ये प्रतिदिन अगर ये उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो उनके हकलाना कम होते होते बंद भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए समय लगता है। इसमें करना ये होता है कि हम बिल्कुल सामान्य श्वास लेंगे और सामान्य श्वास लेते समय हमें यहाँ पर हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड पर कंपन महसूस होना चाहिए और बिल्कुल हल्की सी आवाज़ जो होती है श्वास लेते समय या छोड़ते समय, जैसे भी सुविधा अनुसार लगे। यदि छोड़ते समय कंपन महसूस हो या थोड़ा बहुत हमारी आवाज़ निकले चलेगा, अगर लेते समय अगर हमें कंपन महसूस हो और आवाज़ निकल रही हो तो वो भी चलेगा। दोनों ही स्थिति में उज्जाई प्राणायाम साधा जा सकता है। और मेन उसका उद्देश्य यही होता है कि गले से संबंधित, क्योंकि थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होती है, कफ वगैरह की भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा होती है, और साइनस वगैरह की अभी पूरा प्राणायाम के अगर सारी क्रियाएं की जाए तो इन सब चीज़ों से तो मुक्ति मिलती ही है। साइनस की बीमारी हो, अस्थमा की हो, दमा की हो, लेकिन वही है बात कि किसी योग्य शिक्षक के साथ में आप करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलता है। ये सभी चीज़ें होने लगती है, लेकिन धीरे धीरे होती हैं। शुरुआत करते हैं और ऐसा ही नहीं होता है कि हम तुरंत ही हमको रिज़ल्ट भी मिलने लग जाए, लेकिन जब अच्छा लगेगा तो निश्चित तौर पे आप रोज़ करना चाहेंगे और रोज़ करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कितने समय में आपके अंदर की कितनी जो विकार है, कितनी जो बीमारियाँ हैं वो किस तरीके से दूर हुई है। तो अब उज्जाई प्राणायाम जो है, उज्जाई प्राणायाम आप बिल्कुल धीरे धीरे श्वास लेंगे और गले पे हमारी जो ग्रीवा है, यहाँ पर हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पर हम श्वास को यहाँ पे महसूस करना है। पेट पे भी नहीं, लंग्स पे भी नहीं, कहीं पे नहीं, हमें यहाँ पे महसूस करना है कि यहाँ से हमारे अंदर भी जा रही है और बाहर भी निकल रही है। यदि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे तो निश्चित तौर पे मेरी ये रेचक क्रिया भी आपको सुनाई दी होगी। मेरे साथ में ऐसी स्थिति होती है कि मैं जब श्वास लेती हूँ, हालांकि इसकी प्रक्रिया दोनों ही तरीके से की जाती है, रेचक और पूरक दोनों में ही आवाज़, किसी दोनों में से एक में भी हो सकती है आवाज़ और दोनों में भी हो सकती है, लेकिन महसूस हमें यहाँ पर होना चाहिए। संपूर्ण क्रिया के दौरान हमारे चेहरे पे कोई तनाव नहीं होना चाहिए, हल्की सी मुस्कान या बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में होना चाहिए, क्योंकि हम तनाव कम करने के लिए ये सारी क्रियाएं करते हैं, सारी विधियां करते हैं, तनाव लेने के लिए नहीं करते हैं। जैसे मेरे साथ में श्वास का जब पूरक होता है, जब श्वास अंदर जाती है तब आवाज़ नहीं आती है, जब बाहर में छोड़ती हूँ तब हल्की सी आवाज़ आती है। एक बार फिर आप सुनिएगा। कंपन तो मैं ही महसूस कर सकती हूँ, ऐसे ही सभी आप अपना थायराइड ग्लैंड पे कंपन आप महसूस कर सकते हैं और आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। ये क्रिया भी कम से कम 5 से 10 बार होना चाहिए। इसके बाद में हम जो है
भ्रामरी भ्रामरी प्राणायाम, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है और वो अपनी पढ़ाई में एकाग्रता नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं, याददाश्त की कमजोरी है या अन्य कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होना चाहिए, इससे परेशान है और पढ़ने बैठते हैं तो मन इधर उधर जाता है, तो उन लोगों के लिए भ्रामरी प्राणायाम जो है बहुत लाभदायक है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से हमारे मन मस्तिष्क को एकाग्र करता है और हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसे फोकस करने में सहायता करता है। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए मुद्रा हमारी थोड़ी सी चेंज होगी। हम बैठेंगे सुखासन में ही, और चाहे सिद्धासन हो, पद्मासन हो, लेकिन सुखासन हो जिसमें हमारे शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए। अब भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम इस तरीके से, ये जो होती है हमारी फिंगर से, इसमें केवल हमारी जो तर्जनी उंगली है, मध्यमा भी नहीं लेंगे और कोई सी भी नहीं लेंगे, पूरी उंगलियों को हम ऐसे करके इस तरीके से करेंगे और अपने दोनों कान जो है, दोनों कान को बंद करेंगे, जिस तरीके से भी बंद कर सकते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे। और उसके बाद में हम जो श्वास लेंगे, वो श्वास लेते हुए हमें एक जो जुगनू होते हैं, जो भंवरे होते हैं, इस तरीके की आवाज़ हमें निकालनी है। वो आवाज़ हमें ही सुनाई देगी, आसपास भी सुनाई दे भले ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो आवाज़ निकालते हुए रेचक के समय हो या पूरक के समय हो, कंडीशन वही है, जो भी हो हमारी शरीर की अवस्था के हिसाब से, किसी को रेचक में किसी की आवाज़ निकलती है, किसी की पूरक में निकलती है। मतलब अगर हम श्वास ले रहे हैं तो आवाज़ निकल सकती है, अगर श्वास छोड़ रहे हैं तो आवाज़ निकल सकती है। दोनों ही स्थिति में हमें मूल हमारा भाव ये होना चाहिए कि आवाज़ हमारी भंवरे की भांति एक जैसे साउंड में निकलनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। इस तरीके से हम उंगली बंद करके, इस तरीके से हम पूरा कान बंद करेंगे और श्वास बिल्कुल धीरे धीरे लेना है। जैसे मैंने ये भ्रामरी प्राणायाम जब किया तो आपने नोटिस किया होगा कि श्वास लेते समय मुझसे आवाज़ नहीं निकली थी और श्वास छोड़ते समय रेचक क्रिया के दौरान आवाज़ निकली है। इसी तरीके से आपके साथ में भी हो सकता है, तो इसको कोई दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। जैसा भी सहजता से जो हो सके, हम संपूर्ण जो योग क्रिया है और प्राणायाम है और ध्यान करते हैं तो अपने आप को सहज करने के लिए करते हैं, असहज होने के लिए नहीं करते हैं। ये निश्चित तौर पे इसी विचार के साथ हमारी शुरुआत होना चाहिए। अब ये जो है भ्रामरी भी कम से कम हम 5 से 10 बार इसको प्रतिदिन कर सकते हैं। और ये 5-6 जो प्राणायाम है, इसको भी आप यदि प्रतिदिन करते हैं तो मुश्किल से 25 से 30 मिनट आपको लगेंगे और 10 मिनट का, 15 मिनट का आप ध्यान कर सकते हैं, 5 मिनट का ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ये आप 40 मिनट अगर दिन भर में अपने लिए निकाल लेते हैं तो आपका दिन भर बहुत ही अच्छा, बहुत खुशनुमा, बहुत इंजॉयफुल निकलता है, बहुत रिलैक्स वाला निकलता है। किसी तरीके का कोई टेंशन हो, दबाव हो, वो इजीली रिसेप्टिविटी नहीं होती है उसकी, हमारी ग्रहणशीलता वो कम हो जाती है। जैसे अभी आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस ने लोगों को जीना सिखा दिया है। मैं तो ये बात बोलती हूँ कि भला हो कोरोना का, जो इसने लोगों को जीना सिखा दिया है। लोग पौष्टिकता की तरफ ध्यान दे रहे हैं, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं और एक इस तरीके की कोई बीमारी आ सकती है ये भी लोगों के जहन में आया है, क्योंकि अभी तक तो बिल्कुल ऐसा अंधाधुंध जीवन चल रहा था। हम क्या कर रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा था, क्या खा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा था, जो मन किया वो खा लिया, जो मन किया वो हमने कर लिया। बिल्कुल इस तरीके से हमारी एक लाइफ स्टाइल बनी हुई थी। लेकिन कोरोना ने हमारे जीवन को व्यवस्थित किया है
अब जब व्यवस्थित किया है और बता भी दिया है कि कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। अभी कोई समय निश्चित नहीं है, कौन कब जाएगा कौन कब आएगा, ये वैसे भी हमारे हाथ में नहीं था। और लेकिन फिर भी अनुमान ये लगाया जाता था कि कम से कम 50-60 साल की उम्र तो हर किसी की होती है। लेकिन बहुत सारी अभी बीमारियाँ या बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं और भविष्य में भी आ सकती हैं, तो ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये ज़रूर किया जा सकता है कि हमारे पास में जितना भी जीवन है उतना जीवन व्यवस्थित हो, हम जैसे जीना चाहते हैं। हम किसी और पर ध्यान न देके, परिस्थितियों को हम नहीं बदल सकते हैं, लोगों को हम नहीं बदल सकते हैं। हम केवल अपने ऊपर अगर ध्यान देते हैं, अपने आप को हम बदल देते हैं, अपने आप को हम एडजस्टेबल बना लेते हैं इस तरीके से कि हम किसी भी परिस्थिति में हम खुश रहेंगे और खुश हैं, तो हम सभी जो शेष जीवन है उसको विशेष बना सकते हैं। अब इसके साथ ही हमने ये जो प्राणायाम किए हैं, ये प्राणायाम के लाभ भी हमें तभी मिलेंगे जब हम व्यवस्थित तरीके से इसे करेंगे। अब भ्रामरी प्राणायाम भी हो गया है हमारे लगभग 4 से 5 हमारे प्राणायाम हो गए हैं, जो आवश्यक भी हैं, जो हर व्यक्ति कर सकता है बहुत आसानी से। इसके बाद में हम ध्यान को लेना चाहेंगे, क्योंकि समय का भी अभाव है और ज़्यादा समय और किसी चीज़ में देना थोड़ा मुश्किल है। ध्यान के लिए सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमारी धारणा क्या है ध्यान के प्रति, वो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ध्यान का मतलब ये कतई नहीं है कि हम निर्विचार हो जाएं। निश्चित तौर पे हमारी वृत्तियाँ जो होती हैं, हमारी चित्त वृत्तियाँ जो होती हैं वो निवृत्त होती है, लेकिन हम निर्विचार हो जाए, ये मेरा अनुभव है। और जिन लोगों को मैंने कराया है उन लोगों का भी अनुभव के आधार पर मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ। इतना कॉन्फिडेंटली मैं आपको बता पा रही हूँ कि ध्यान करते समय ये धारणा न बनाए कि हम निर्विचार हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हम जैसे ही ध्यान करने बैठते हैं तो सारे जो विचार हैं वो बहुत तुरंत ही अटैक करने लगते हैं, और ऐसे अटैक करते हैं जो विचार कभी हमने किए भी नहीं हों। कल अगर हमने कुछ देखा हो, परसों यदि हमने कुछ सुना हो, साल भर पहले किसी ने कुछ बोल दिया हो, 2 साल पहले कोई घटना घट गई हो, बचपन में कोई घटना घटी हो, कोई दुर्घटना घटी हो जो अति प्रिय हो, जो कष्टदायक हो, तो वो भी याद आने लगते हैं। ऐसा भी हो जाता है कई लोगों के साथ में। तो ये जो चीज़ है ध्यान के प्रति हमें जागरूक होना ज़रूरी है कि विचारों का आवागमन नहीं रुकेगा, लेकिन विचार का रिप्लेसमेंट, विचार किस तरीके से आए, ये इसकी कह सकते हैं पावर, इसकी पावर हमारे हाथ में आ जाती है कि अगर हम चाहेंगे तो ये विचार आएंगे और हम नहीं चाहेंगे तो विचार नहीं आएंगे। तो एक रिप्लेस करना है, बुरे विचारों को हटाना है और अच्छे विचारों को लाना है। और इसके बाद में जो मन की बात होती है, तो मन का कोई अस्तित्व नहीं है। हम देखते हैं हमारे शरीर की सभी हम अंगों को गिना सकते हैं, विचार को भी हम बोल के बता सकते हैं, लेकिन मन न तो दिखाई देता है न सुनाई देता है। लेकिन हमारी सारी क्रियाओं का जो संग्रह है वो मन ही करता है, उसी को मन कहा जाता है। उसमें हमारी इच्छाएं भी निहित है, उसमें हमारे विचार भी निहित है, उसमें हमारी क्रियाएं भी निहित है। और उसमें सभी, चाहे हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, ये सब चीज़ें भी उसमें निहित है। मैं आपसे कहना चाहूँगी, शायद कभी आपने सुना भी होगा, इन सब चीज़ों से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। ये हम बाय बर्थ, हमारा बॉर्न ही इसी से हुआ है, हमारा बर्थ ही इसी से हुआ है, तो हम इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसकी अति पर जाने से बच सकते हैं। न तो बिल्कुल कोई चीज़ नहीं होना चाहिए, वो गलत है, और बहुत ज़्यादा अति हो, वो गलत है। इसका संतुलन, तो ध्यान और प्राणायाम हमें संतुलित करता है। किस तरीके से संतुलित करता है? अब जब हम ध्यान करने बैठते हैं, विचार यदि हमारे अंदर आएंगे तो विचारों को रोकना नहीं है, बिल्कुल रोकना नहीं है। विचारों को, जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने देना है। हमारी कोशिश ये करनी है हमें कि हम बिल्कुल सामान्य स्थिति में बैठ के
हमारी आती जाती श्वास को महसूस करें, उसे मन की आंखों से देखने की कोशिश करें। हम केवल इतना ही कर सकते हैं, हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। जो आप ये देखेंगे, अगर प्रतिदिन ये करते हैं तो कम से कम 40 दिन के ध्यान से, 40 दिन के प्राणायाम से आप उन सब चीज़ों से मुक्त होने लगेंगे जो अनावश्यक है, जो बॉडी में है वो भी, जो मन में है, जो विचारों में है वो भी, जो नकारात्मकता है वो भी। यदि नकारात्मक लोग आपके आसपास हैं तो उनसे हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको उनके हिसाब से किस तरीके से चेंज होना है या हमें उनका कितना एक्शन का रिएक्शन कितना करना है, ये कला हमें आ जाती है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, और उस कमी को व्यक्ति जाने ना जाने, लेकिन उसके आसपास के लोग जरूर जानते हैं, और उस कमी को स्वीकार करना भी जरूरी है, चाहे हम करें या अगला करे, कोई दिक्कत नहीं है तो है, कमी है तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि प्लस और माइनस ये दोनों से मिलके ही सृष्टि भी बनी है, और प्लस और माइनस से ही सब कुछ चल रहा है। प्लस माइनस सभी के अंदर रहेगा। हाँ, अब कहाँ प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, इसका रिमोट हमारे हाथ में आ जाएगा जब हम ध्यान और प्राणायाम करेंगे। तो हमारा जो लाइफ मैनेजमेंट है, जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है, जो हमारा कैरियर मैनेजमेंट है, जो हम काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम उस काम को हम कितना एंजॉय कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम सीख जाएंगे, ये सब चीज़ें हमें धीरे धीरे आने लगेगी। इससे ये चीज़ होगी कि हम कम से कम अपने कारण परेशान न होंगे, है ना। क्योंकि अगर हमें गुस्सा आता है तो आप देखिएगा कभी भी कि अगर गुस्सा आता है तो सबसे पहले हमारी ही बॉडी पूरी चेंज होती है, हमारी जो श्वास है वो तीव्र हो जाती है, तेज़ हो जाती है, तेज़ गति में आ जाती है। तो वो दूसरे पर हम गुस्सा कर रहे हैं, उसको तो कम प्रभावित करता है, वो हमको ज़्यादा प्रभावित करता है। हमें कौन सी एक्शन की रिएक्शन देनी है और कितनी मात्रा में देनी है। ऐसा भी नहीं है कि क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध करना भी ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं, लेकिन उसका मैनेजमेंट भी हमें आ जाएगा कि अब हमें क्रोध करना भी है या हमें हमारी आपत्ति बतानी भी है, तो हमें किस तरीके से बतानी है, कितनी बतानी है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि उसमें अगर हम खुद ही अपना होश खो बैठे, अपनी जागरूकता खो बैठे, तो कोई लाभ नहीं है, उससे कुछ नहीं होना है, समय नष्ट ही होना है। यदि किसी भी व्यक्ति को ये बात बोल दी जाए कि आपके पास में केवल 2 दिन ही है, या तो कैंसर है, या ब्लड कैंसर है, या कोरोना है, या XYZ कोई भी बीमारी है, यदि किसी भी व्यक्ति को ये बात बोल दी जाए कि आपके पास में ज़िंदगी के सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, तो उन 2 दिनों में आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से बहुत उसको एंजॉय करना चाहेंगे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहेंगे, उसी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहेंगे जिसको के कारण परेशान होते हैं, जिसके कारण डिस्टर्ब होते हैं, उन्हीं मेंबर्स के साथ में भी एंजॉय करना चाहेंगे जो कभी ना कभी किसी न किसी कारण से आपका दुख का कारण बने होंगे। तो इस तरीके से अगर हम अपनी लाइफ में जीते हैं कि हमारे पास में 2 दिन ही है, अब 2 दिन में हमको जो करना है ये 2 दिन में ही करना है, तो हमारी जो सोचने की प्रक्रिया होती है वो बदलती है, सकारात्मक होती है, नकारात्मकता दूर होने लगती है। इस तरीके से धीरे धीरे हम अपने जीवन को बिल्कुल हमारे हिसाब से प्रबंधन कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ को भी और बड़ी से बड़ी चीज़ को भी। तो अब ध्यान के लिए मैं एक शायद विधि आपने सुनी होगी, विपस्सना ध्यान होता है और म्यूज़िक मेडिटेशन भी होता है। ओम का जो एक बहुत साइलेंट सा साउंड होता है, उस पर ओम पर भी कर सकते हैं। म्यूज़िक मेडिटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है और ये कभी भी किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं कई बार ऐसा होता है कि कार में हो या अन्य कहीं भी ऐसा स्थान हो, भीड़ भरा भी स्थान हो, ट्रेन में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आपने अपने मोबाइल लिया और मोबाइल उठा के आपने अपना ईयरफोन ले लिया या ब्लूटूथ हो या जो भी हो, आपने वो ले लिया। बाहर की भीड़ भाड़ से आपको बचना है या आपको अपना ध्यान करना है, आराम से आप संगीत सुन सकते हैं जो आपको पसंद था। इसमें भी मैं तो कहूँगी कोई बाउंडेशन नहीं रखे, कोई आध्यात्मिक सॉन्ग सुने वो भी ज़रूरी नहीं है, कोई क्लासिकल म्यूजिक सुने वो भी ज़रूरी नहीं, जो आपको प्रीतिकर लगे, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपके मन की स्थिरता सधे, केंद्रित हो मन जिस भी म्यूज़िक पे। तो मैं अभी तो आपको विपस्सना ध्यान का बता रही हूँ, उसमें केवल हमें ये करना है, हमारा आती जाती श्वास को हमें हमारी मन की आंखों से देखना है। और ये जो है मैं 5 मिनट का ये आपको ध्यान कराऊंगी, उसके बाद में हम ओम का उच्चारण करेंगे।
चेहरे पे बिल्कुल हल्की सी स्माइल रखनी है। आसपास यदि कोई भी आवाज़ आ रही है, किसी भी तरीके की आवाज़ हो, किसी भी तरीके की कोई भी अ, खटर-पटर हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, कहीं कुकर की सीटी बज रही हो या कहीं गाड़ियों का आवागमन हो रहा हो, ट्रैफिक हो, कहीं चिड़िया चहचहा रही हो, कहीं अन्य किसी तरीके की किसी भी तरीके की यदि आवाज़ आ रही है, तो उसको बाधा न समझे। सब जो चल रहा है उसको ऐसे चलने दें और हम केवल और केवल अपने आती-जाती श्वास पर हम ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। चेहरा भी बिल्कुल तनाव रहित होना चाहिए, हल्की सी स्माइल होना चाहिए हमारे चेहरे पे। तो ज़बरदस्ती वाली स्माइल नहीं, बिल्कुल ऐसी कि हाँ, अंदर से हम खुश हो रहे हैं। पूरे नाभि तक श्वास लेना है और जब छोड़ना है तो बिल्कुल जितनी देर तक छोड़ सकते हैं। इसमें काउंटिंग होती है 10 से 20। हम अंदर अगर चाहें तो हम काउंटिंग मन ही मन कर सकते हैं इस तरीके से कि हम श्वास ले रहे हैं तो 10 बार हमने गिनती करी है और फिर हमारी श्वास गई है नाभि तक और फिर हमने जब बाहर निकाली है तो वो 20 बार, दुगुना बिल्कुल। ध्यान की सारी विधियों में से ये सबसे ज़्यादा आसान विधि है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के किसी भी इंस्ट्रूमेंट की किसी भी उपकरण की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। इसमें हमें अपनी श्वास पर ही ध्यान केंद्रित करना होता है। विचार अगर आ रहे हैं तो उनसे कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, कुछ नहीं करें, उनको आने दें, उनका काम कर रहे हैं उनको आने दें, जाने दें। अब यथासंभव यथाशक्ति हम ओम का उच्चारण करेंगे। अब इसमें भी ओम का उच्चारण में भी कई बार भ्रांति होती है कि श्वास लेते समय ओम का उच्चारण होना चाहिए या श्वास छोड़ते समय, और मेरा ये कहना है कि ओम का उच्चारण ज़्यादा महत्व रखता है। ओम पर ध्यान केंद्रित होना ज़्यादा महत्व रखता है। श्वास प्रश्वास पर हो रहा है ओम, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अभ्यास से जो सही विधि है वो की जा सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबकी बॉडी का अलग अलग तासीर होती है। सभी में कफ वात पित्त अलग अलग मात्रा में होते हैं और इसी तरीके से जो हमारे 3 तत्व हैं, गुण हैं, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये भी सभी के अलग अलग होते हैं। तो उस हिसाब से सबका जो एक कह सकते हैं एक पूरा बॉडी की प्रकृति जो है, शरीर की प्रकृति है, वो बहुत अलग होती है। इसी कारण से कभी कोई दवाई किसी पे काम करती है और किसी अन्य व्यक्ति पे नहीं करती है। तो इसमें ध्यान में भी यही चीज़ होती है और प्राणायाम में भी होती है, योगासन में भी होती है। हर चीज़ में ये लागू होती है कि कोई सा आसन किसी को ज़्यादा लाभ पहुंचाता है और वही आसन किसी को बिल्कुल भी लाभ नहीं पहुंचाता है। तो अब जो है ओम का हम उच्चारण करेंगे और बहुत सहजता से, बहुत हल्के से, बिल्कुल दिमाग हल्का रखते हुए, हमारा मन हल्का रखते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे।
बिल्कुल धीरे धीरे अपनी आंखें हम खोलेंगे। खोलने के पहले पहले हम दोनों हथेलियों को रब करेंगे और पूरे अपने चेहरे पे, अपनी आँखों पे, और इस तरीके से रखते हुए अपनी बॉडी पर सब तरफ घुमाते हुए हम रखेंगे। और अंत में हम आंखें बंद करके ही अपने शरीर के प्रत्येक अंग को, प्रत्येक कोशिका को धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि इसी के कारण हम इस सुंदर सृष्टि का हिस्सा बन पाए हैं। इसी के कारण हम सब ये चीज़ें कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। और एक मानव शरीर में हमारा होना इतना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये महसूस करते हुए हम अपने सभी अंगों को, हमारे पैर के अंगूठे से लेके हमारे सिर के बाल तक को हम धन्यवाद देते हैं। और मन ही मन हम ये कर सकते हैं। मैं तो आपको एक साधारण सी, एक सामान्य लैंग्वेज में, एक सामान्य भाषा में मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से ये किया जाना चाहिए, इसकी जो विधि है। क्योंकि हम अपने शरीर के अंगों को भी भूल जाते हैं। हाथ दिन भर काम करते हैं, हम इसको भी भूल जाते हैं। पाँव दिन भर काम करते हैं, चलते हैं, हमारा वजन उठा रहे हैं, हम इसको भी भूल जाते हैं। हम इन्हें कभी धन्यवाद नहीं देते। तो ये जो समय होता है हमारा ध्यान का, इस समय हमें इनको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कारण हम स्वस्थ भी हैं और इन्हीं के कारण हम इतना एक्टिव भी हैं। अंत में मैं मेरी वाणी को विराम देने से पहले मैं मेरे सभी गुरुओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उनके मार्गदर्शन के कारण, उनकी शिक्षा के कारण मैं आज आप लोगों से रूबरू हो पाई हूँ। मेरे इष्ट देव जो है महादेव आदिनाथ योगी वही हैं, जिन्होंने पूरा योग का विज्ञान के रचयिता, पूरा योग विज्ञान ही उन्होंने दिया है। वो मेरे इष्ट देव हैं और उनका तो मैं खैर उठते बैठते हर समय धन्यवाद मैं देती हूँ। और आप लोग सभी जो आज मेरे से जुड़े हैं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मैं आप लोगों को भी हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जो आपने इतना शांतिपूर्वक मुझे सुना और समझने का प्रयास किया। और मैं तो ये कहूँगी, एक अपनी पर्सनल एक एडवाइस दूँगी कि जो भी मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको बताया है, ये मेरा जीवन का अनुभव रहा है। आज इसी कारण से मैं आज यहाँ जिस स्थिति में भी हूँ, मैं आज अपने आप को पा रही हूँ, उसी कारण से पा रही हूँ। आप भी अपने जीवन में ये लागू करें और अपने जीवन को आप बदलते देखिए। जीवन प्रबंधन आपका कैसे होता है आप देखें, क्योंकि इतने कम समय में इतना कुछ कह पाना, इतना कुछ करवा पाना निश्चित ही आप सब समझ सकते हैं कि मुश्किल तो होता है। मैंने फिर भी मेरी तरफ से प्रयास किया है। और अंत में जो है हमारे योग साधक जो हमारा ग्रुप है सभी का, राजमाता अहिल्या योग केंद्र के नाम से, इन लोगों के ये जो कार्य कर रहे हैं निश्चित रूप से इतना अच्छा कार्य है कि किस तरीके से लोगों तक योग पहुंच सके, किस तरीके से लोग योग के प्रति जागृत हो सके, अपने जीवन में होश ला सके, अपने जीवन को व्यवस्थित कर सके। ये जिस तरीके से एक पूरा टीम जो काम कर रही है, ये निश्चित ही तौर पे बहुत ही प्रशंसा के योग्य है, बहुत ही मेहनती है। और इनके लिए तो मैं जितना धन्यवाद कहूँ उतना कम है। तो अंत में मैं बस आप लोगों को प्रणाम करना चाहूँगी। आप प्रज्ञा श्री अर्चना का प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।